गुड इवनिंग एवरीवन। हाय, आई एम पुनीत कंसल। आप में से बहुत सारे लोगों से हमारी यूजुअली बात होती रहती है, करियर गुरुकुल सीईओ। सो आज के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस अभी ओपन हो गया है, जो चॉइस फिलिंग ओपन हो गई है। सो इन लास्ट 2 days वी हैव गॉट सो मेनी कॉल फ्रॉम ऑल दी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। काफी सारी अलग अलग क्वेरी है। सो हम लोगों ने एफएक्यू ऑलरेडी बनाया हुआ है कि क्या क्या मोस्टली बच्चों के डाउट्स क्वेश्चन आते हैं, हम सब डिस्कस करेंगे। अभी कुछ बच्चों ने क्वेश्चन ऑलरेडी चैट में लिखना शुरू कर दिया है। आई वुड रिक्वेस्ट कि जब तक कि बहुत कुछ अर्जेंट ना हो, प्लीज अभी चैट में मत लिखना, बिकॉज हम सेशन के अंदर जो फ्लो डिजाइन किया है ना आज का, आई विल ट्राई कि जितनी चीजें हो सकते हैं मैक्सिमम आपके जो माइंड में है, जो एज ए इंस्टीट्यूट हमें पता है, हम सारी चीजों को वन बाय वन क्लियर करेंगे। आपके ज्यादा डाउट बचने नहीं चाहिए सेशन के बाद। सो लेट अस स्टार्ट विद द फ्लो। जो जो ऑप्शंस, जो जो क्वेरी, जो जो डाउट्स, जो जो प्रोसेस है, आई विल ट्राई कि मैं सब चीज को कवर करूं। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आपके ले सकते हैं, चैट में भी ले सकते हैं, और रेदर मैं अपना मोबाइल नंबर आपको दे दूंगा, हम मोबाइल में कर सकते हैं। ओके कुछ एक बच्चों का मैसेज आया कि वॉल्यूम इज लेस। गाइस, वॉल्यूम अभी इसमें इतना ही है। अगर थोड़ा प्लीज आप ईयरफोन लगा के सुनेंगे शायद आपको ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज इससे पहले मैंने अभी 2-3 सेशन आज किसी और चीज के लिए और भी करे। सो आई एम श्योर वॉइस की प्रॉब्लम मेरी तरफ से ज्यादा नहीं है, राइट? ओके अभी एक कुछ बच्चों के 1+ से कोई क्वेश्चन आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं। मैं क्वेश्चन बाद में लूंगा, अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा। सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो सबसे एक इंपॉर्टेंट हर किसी का डाउट और क्वेरी आता है कि सर हमारा सीयूटी का स्कोर तो आ गया, मेरा ये स्कोर कार्ड है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ, प्लीज आप चेक करके बता दो मैं कहाँ पे क्या क्या एलिजिबल है। तो वन से नोट पहले मैं इसको खत्म करता हूँ। उसके बाद डीयू के रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों ने कर लिया है, बिकॉज ये ऑलमोस्ट 1 मंथ से अवेलेबल था, वेल एंड गुड। नहीं तो ब्रीफली मैं आपको बता दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप हमें फेज 1 का रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं करा है वो कैसे करना है। उसके बाद फेज 2 में आगे हमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे प्रेफरेंस फिलिंग होगी। ऑलमोस्ट हर कोर्स के लिए मैंने पूरी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर ली है। इस सेशन के बाद विद इन 30 मिनट आप सबके जो शेड्यूल ग्रुप है करियर गुरुकुल के, उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर कोर्स की प्रेफरेंस लिस्ट आपके पास आ जाएगी, राइट? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो हर किसी की मेन क्वेरी है कि सर इस स्कोर से कैसे पता लगेगा कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है या किस ऑप्शन में मैं जा सकता हूं या नहीं। सो गाइस ये हम लोगों ने हमेशा डिस्कस किया कि इस स्कोर के बेसिस पे हम कुछ भी नहीं डिसाइड कर पाएंगे या कुछ भी नहीं बता पाएंगे कि आप इसमें किस चीज में जा सकते हो। एंड नॉट ओनली अस, कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का चांसलर से लेके किसी कॉलेज का डीन या कोई भी नहीं बता सकता, बिकॉज फर्स्ट सीयूटी सिर्फ सेकंड टाइम हो रहा है। इसके स्कोर के बेसिस पे कुछ भी बताने का ज्यादा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है। नंबर 2, सीयूटी बहुत वास्ट है। सीयूटी इज एलिजिबल फॉर मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज and then more than 200-300 different courses, and like for more than 1,000 colleges I can see। हम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की चॉइस फिलिंग के लिए जाएंगे, आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के पास 600 to 1200 अलग अलग चॉइसेस अवेलेबल है। तो जो इतने कॉम्बिनेशन इसमें सारे अवेलेबल है ना, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हम बात करें, किसी के लिए भी पता लगाना ये बहुत टफ है कि इस स्कोर पे क्या मिल पा रहा है। और मान लो कि मैं अगर आपको लास्ट ईयर का बता भी दूं कि बेटा बीकॉम ऑनर्स जो है ना, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और ये तीनों सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन पे इस स्कोर तक मिल रहा था, इसके बाद नहीं मिल रहा था। सो वी शुड नॉट फॉलो दैट पैरामीटर, बिकॉज लास्ट ईयर अलग था, ये साल अलग है। वी नेवर नो कि इस साल किस बच्चे की प्रेफरेंस क्या रहेगी, कैसे चॉइसेस में चेंज आएंगे, काफी सारी अलग अलग चीजें हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि अगर हम उन सारी चीजों को लेके चलेंगे तो हम खुद के साथ जस्टिस कर पाएंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट, आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो न्यूट्रल बेसिस पे लेके चलो। देखो जो प्रेफरेंस फिलिंग या चॉइस फिलिंग का मतलब होता है, हर एक यूनिवर्सिटी आपसे मांग रही है। आईपी यूनिवर्सिटी में मेरी बीबीए के अंदर लेट्स से सबसे लास्ट रैंक पे हूं, अगर 20,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, मैं 20,000 पे हूं, तब भी यूनिवर्सिटी मुझे फेयर चांस दे रही है कि मैं जो उसके सबसे टॉप कॉलेज है, महाराजा सूरजमल, अग्रसेन, विप्स, उनको 1 2 3 पे रख सकता हूं, बिकॉज पॉसिबिलिटीज आर 0.01%। बट स्टिल बाकी 19,999 लोगों ने अगर वो ऑप्शन नहीं भरा तो मुझे मिल सकता है। सो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि हमें हर चीज लेके चलने का फेयर चांस मिल रहा है, सो वी शुड यूटिलाइज दैट। एंड प्रेफरेंस फिलिंग का जो मैं मतलब डिस्कस कर रहा था कि प्रेफरेंस फिलिंग का मतलब है कि मेरी प्रेफरेंस क्या है। सो गाइस ये प्रेफरेंस फिलिंग हमें खुद की बनानी है, खुद के हिसाब से लेके चलनी है। इसके अंदर मैक्सिमम चॉइसेस हमें ओपन करके चलनी पड़ेगी। इसमें अगर आप कोई भी ऑप्शंस, कोई भी चॉइसेस को पहले से क्लोज करके चलोगे, सो ये आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम आके क्रिएट करेगा। सो मेक श्योर आप मैक्सिमम ऑप्शंस को लेके चलो। अभी वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा, सो गाइस रजिस्ट्रेशन 1 महीने से ओपन, आपको अभी तक कर लेना चाहिए था, नहीं करा दैट्स ओके। अभी 24 जुलाई 5 PM तक ये रजिस्ट्रेशन का
पार्ट ओपन है। इसमें आपने सीयूईटी की जो हम लोगों ने लिंक भी ग्रुप में कल भी शेयर किया था, मैं दोबारा एक बार भिजवा दूंगा, उस पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। एंड जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें आपको बेसिक डिटेल अपनी देनी है। सबसे पहला पार्ट जो बच्चे उसमें कंफ्यूज है, जब ये रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था, वो बच्चे सीधा लॉग इन करने की कोशिश कर रहे थे सीयूईटी वाली आईडी पासवर्ड से। तो गाइस सीयूईटी के एग्जाम पोर्टल के लिए अलग एक लिंक था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग है। तो जो बच्चे हम लोग रजिस्टर नहीं कराए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो लिंक हमने भेजा है उसमें जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप लोगों की बेसिक डिटेल रहेगी। मैं आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, उस पर हम लोगों ने मेंशन किया हुआ मोस्टली चीजें। ओके सो आप देखेंगे इसमें जो फर्स्ट पेज है ये रजिस्ट्रेशन का पेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अब इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन पेज पे जाके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है, और उसके अंदर आपको अपना नेम, आपका जो बेसिक चीजें रहेगी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें आपको उसके अंदर देनी है। जब ये बेसिक डिटेल आप सारी की सारी दे दोगे उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। जब उसके आगे आपने जो देना है बेसिक डिटेल के बाद आपकी कैटेगरी, आप SC ST OBC जर्नल की जिस भी कैटेगरी से है मेंशन कर सकते हैं। जो कैटेगरी के कुछ सर्टिफिकेट है जिसमें EWS या OBC कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो वो 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का ही होना चाहिए। उससे पहले वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी वैलिड नहीं मानेगा। अगर आपने उसको अपलोड कर भी दिया तो भी आप जर्नल कैटेगरी में कंसीडर किए जाओगे। तो क्लियर है कि कैटेगरी का सर्टिफिकेट हमें अपडेटेड ही डालना है, वो EWS OBC के अंदर स्पेशली। बाकी SC ST PWD बाकी जो कैटेगरीज है उनमें कोई अपडेट होने की जरूरत नहीं है, वो आपका पुराना सर्टिफिकेट एक ही बार बनता है वही अपलोड होगा, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको बैंक डिटेल देनी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन प्रोसेस चलाते हैं तो मल्टीपल राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड। मुझे किसी कॉलेज मिल गया, उसके बाद सेम टाइम पे मैं बाकी किसी यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मुझे वहां मिल गया तो मुझे विड्रॉल करना है अपना अमाउंट, तो आपसे बैंक डिटेल हर कोई यूनिवर्सिटी मांगता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। वो बैंक डिटेल प्लीज आप वैलिड देना, आपके पेरेंट्स की हो, आपके सिबलिंग्स की हो, आपकी खुद की है बट वैलिड देना, बिकॉज कल को अगर अमाउंट रिफंड आएगा तो जिस अकाउंट की डिटेल आप दोगे उसमें आएगा। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ आस्किंग बैंक डिटेल इन दिल्ली यूनिवर्सिटी और एनी अदर एडमिशन पोर्टल, राइट। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, जब इसमें रजिस्ट्रेशन वाले पेज की भी तक हम बात कर रहे हैं, जल्दी से क्लियर करके फिर हम फेज 2 की तरफ आएंगे। तो रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जो सीबीएसई के सब्जेक्ट आपने स्कूल में पढ़े थे, जिनके आप एग्जाम देके गए हो, उनके अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के मार्क्स मांगे जाएंगे। दोनों के सामने कॉलम है, बहुत इजी टू फिल है, आप उसमें सेपरेट सेपरेट फिल कर सकते हैं, राइट। उसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो उसमें बेसिक डिटेल्स रिक्वायर्ड होगी उसके अंदर आपका मेजरली उसमें जो पार्ट रहेगा कि पेमेंट का, अगर स्पोर्ट्स कोटा के लिए गाइस हर कोई गेम, हर कोई स्पोर्ट्स उसमें अवेलेबल नहीं है। तो आपको कुछ गेम्स का उसके अंदर ऑप्शन मिलेगा, कुछ के अंदर उसमें ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ लिमिटेड कोर्सेज है, लिमिटेड कॉलेज के अंदर जहाँ पे स्पोर्ट्स के अंदर आपको एंट्री मिल रही है, तो उसके अंदर अगर हमारी गेम नहीं आ रही मतलब हम उस चीज के लिए नहीं जा सकते हैं, राइट। अब बात करें इसके बाद आपका जो ECA है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अगेन हर कोई एक्टिविटी के हर एक सर्टिफिकेट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन लोगों का क्राइटेरिया है, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो जो भी स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का अगर आप भरते हैं, नॉर्मल फॉर्म की कॉस्ट है SC ST PWD के लिए ₹100 और बाकी सभी कैटेगरी के लिए ₹250। इसके बाद आप अगर स्पोर्ट्स कोटे में अप्लाई कर रहे हैं ₹100 सेपरेट जाएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कर रहे हैं ₹100 एक्स्ट्रा जाएगा। और बाय एनी चांस अगर आप में से कोई स्टूडेंट BFA बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स के अंदर जाना चाहता है, उसका एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके लिए ₹400 आपने एडिशनल पे करने होंगे। देन कुछ स्टूडेंट म्यूजिक में जाना चाहते हैं, चाहे वो वोकल है चाहे इंस्ट्रूमेंट का बेस है, उसके अंदर भी आपका ₹100 का सेपरेट एक पेमेंट आपको करना पड़ेगा, राइट। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो भी पेमेंट आप लेके चलेंगे वो पेमेंट के अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन आगे आपको सारी चीजें मिल पाएगी। अगर आपने स्पोर्ट्स कोटा अप्लाई नहीं करा, ₹100 उसके पे नहीं करे, सो ऑब्वियसली आप उसके थ्रू नहीं जाके सिर्फ जनरल कैटेगरी में जाएंगे, राइट। ठीक है, ये हो गया बेसिक डिटेल। इससे ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन फेज 1 में रिक्वायर्ड नहीं है। आई बिलीव 99% स्टूडेंट ऑलरेडी इसको फिल कर चुके हैं, बट स्टिल 1 to 2% जो स्टूडेंट रह गए हैं, ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन थी। और जो स्टूडेंट अभी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं बट आपको लग रहा है कुछ डिटेल्स आपको चेंज करनी है, तो एडिट विंडो खुली हुई है। मेक श्योर आप ये एडिट विंडो में 20 जुलाई से पहले पहले जाके एडिट कर ले। 20 जुलाई के बाद कोई चांस नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी आपको आगे का प्रोसेस इसमें पूरा जो हमने कल PDF ग्रुप में शेयर करी थी, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड का पूरा शेड्यूल आपको मिल चुका है, राइट। 1 मिनट हो लीजिएगा, टाइम उसके हिसाब से नहीं जाता, बाकी रिपोर्टिंग देख लीजिए बच्चों का, ठीक है। तो ये
आपका जो है एडिट विंडोज के बाद नहीं खुलेगा, बिकॉज आगे का पूरा शेड्यूल दिल्ली यूनिवर्सिटी बना चुका है कि फर्स्ट राउंड का कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, सेकंड का कब। सो प्लीज डू नॉट होप कि इसके अंदर कोई भी एडिट विंडो दोबारा खुलेगी। इफ देयर इज एनी चेंज रिक्वायर्ड आप 20 से पहले कर लो, और आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो फेज 2 में, ऑब्वियसली सब फ्रेश कर रहे हैं, सो मेक श्योर आप सब कुछ देख समझ के ही फिल करें। राइट, क्लियर है यहाँ पे फेज 1 का। अब फेज 2 में चलते हैं। फेज 2 में जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, सेम पेज आपके पास आ रहा होगा, आप इस स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आपका फेज 2 खुल जाएगा। फेज 2 के अंदर अगर हम बात करें, आपको जो इंफॉर्मेशन देनी है वो आपके सबसे पहले पेज पे आपको अपना सब्जेक्ट मैपिंग रहेगा, जिसके अंदर आपने जो सीबीएसई के एग्जाम में पढ़े थे और जो सीयूईटी में एग्जाम दिए हैं उनको एक मैपिंग होती है। जैसे सबसे पहले इंग्लिश कोड लिखा हुआ है, आप इसमें सिलेक्ट करेंगे स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट था, वो आपका इंग्लिश लिखने पे चल जाएगा। सेम वे अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा तो अकाउंट्स, बिजनेस लिखा तो बिजनेस, इस तरीके से आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। और उसके बाद आपको जो डिक्लेरेशन के यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए, चेक दिए हुए, आप इनको चेक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसमें आगे बढ़ सकते हैं। काफी सारे बच्चों ने इसके अंदर अगर जो डोमेन ऐसा कुछ दिया है, मान लीजिए कि मल्टीमीडिया या साइकोलॉजी या जो आपका स्कूल में सीबीएसई का सब्जेक्ट नहीं था, वो यहाँ पे मैप नहीं होगा। ये चीज हम लोगों ने पहले भी काउंसलिंग में क्लियर करी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली, बाकी यूनिवर्सिटी की अलग सिचुएशन है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी सीयूईटी डोमेन जो आपने सीबीएसई क्लास 12th में नहीं पढ़ा वो एक्सेप्ट नहीं होगा। राइट, काफी स्टूडेंट ने सेफर साइड 5, 5, 6, 6 डोमेन फिल किए थे सीयूटी में, बट उन 5, 6 या 4 या 3 जो भी डोमेन लिया वो आपके स्कूल के पढ़े हुए सीबीएसई सब्जेक्ट ही एक्सेप्ट होंगे, कोई दूसरा सब्जेक्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके अकॉर्डिंगली जब आप मैप कर देंगे, फिर अगला पेज आ जाएगा जिसके अंदर आपका डायरेक्ट ही आ जाएगा कि कोर्स स्कोर एंड एलिजिबिलिटी। ये आपका स्कोर कार्ड दिखा देगा 12th का, ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। फिर कोर्स एंड एलिजिबिलिटी, गाइस यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझना है। अभी मेरी काफी सारे पेरेंट्स से जब बात हो रही थी, काफी सारे लोगों का डाउट था कि सर किस तरीके से मुझे पता लगेगा कि किस कोर्स के अंदर मेरा स्कोर है। ऐसा तो नहीं मैंने 5 डोमेन भरे तो मेरा जो लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो किसी में ले लेगा, या किसी कोर्स की एलिजिबिलिटी अलग सब्जेक्ट की किसी की अलग की है। सो आप देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये जो मैं आपको पेज अभी ओपन करा हुआ है, इस तरीके से 78 मेजर कोर्सेज है, जिसके अंदर हर कोर्स के आगे आपका स्कोर मेंशन है। लेट्स से मुझे जाना है बीए इन अप्लाइड साइकोलॉजी में, तो ये जिस स्टूडेंट का मैंने इसमें एक सैंपल के तौर पे लिया है, उसका इंग्लिश, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट। अब साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी जरूरत नहीं है, तो अगर किसी ने सिर्फ ये सोच के कि साइकोलॉजी ऑनर्स में जाना है, साइकोलॉजी डोमेन भरा बट सीबीएसई में नहीं था, तो वो आपका एलिजिबिलिटी उसके बेस पे नहीं होगी। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जो आपने फिल किया वो चूज करेगा। कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, अकाउंट, इको, बिजनेस, मैथ्स, उनमें से जो बेस्ट 3 डोमेन है, कंप्यूटर है, बहुत समझदार है, ओके, कंप्यूटर में हमें ट्रस्ट करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत ही फेयर एडमिशन प्रोसेस है, इस पे हमें बिल्कुल भी 1% डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ इनजस्टिस होगा, ये मेरा कोई कम स्कोर वाला सब्जेक्ट ले लेगा। इसने हर एक कोर्स के हिसाब से जो आपके बेस्ट मार्क्स वाले सब्जेक्ट है उनको काउंट करके आपका स्कोर बता दिया है कि बीए इन अप्लाइड के लिए आपका ये स्कोर है, बीए इन अरेबिक कोई लैंग्वेज है उसमें ये स्कोर है। अब आप देखोगे स्क्रीन पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी प्रायोरिटी 2, तो जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग के रजिस्ट्रेशन करके इस पे शायद आगे गए होंगे, ये नजर आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है, ये आपको मोस्टली जो लैंग्वेज बेस्ड डिग्री है वहां पे ये शो कर रहा होगा। रीजन बीइंग कि मुझे अगर अरेबिक, बंगाली या फिर मे बी जर्मन या फ्रेंच में जाना है, तो उसकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड थी वो पर्टिकुलर लैंग्वेज प्लस डोमेन या जनरल टेस्ट हम लोगों ने मांगा था प्रायोरिटी 1 पे। बट अगर आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं था, आपने नहीं पढ़ा है, तो आप नॉर्मल इंग्लिश एज लैंग्वेज देन जनरल टेस्ट और जो डोमेन जो रिक्वायर्ड आपने वो दिए, तो आपको भी एलिजिबिलिटी दी जा रही है। बट ऑब्वियसली प्रायोरिटी 2, अगर आपके सेम स्कोर है किसी प्रायोरिटी 1 यानी उसी लैंग्वेज पढ़े हुए स्टूडेंट से, तो प्रायोरिटी वहां पे उसको मिलेगी, अदरवाइज आपकी एलिजिबिलिटी नॉर्मल है, स्कोर आपका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस बेसिस पे जितनी भी लैंग्वेज डिग्री है ऑलमोस्ट आप सब में एलिजिबल हो, बट प्रायोरिटी 2 पे। एट द सेम टाइम कुछ कोर्सेज जिसकी मेरी एलिजिबिलिटी नहीं है, अब जैसे देखोगे इसमें सैंपल के तौर पे हम लोगों ने लिखा हुआ बीए इन इकोनॉमिक्स, इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्लियर आपको मेंशन कर दिया है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम, मे बी बिकॉज दिस स्टूडेंट डजंट हैविंग मैथ्स 12th में नहीं था, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो आपके पास ऐसे एलिजिबिलिटी शो कर देगा। कुछ और सैंपल के कोर्सेज मैंने आगे बढ़ाए हैं, बीए इन जर्मन, अगेन प्रायोरिटी 2 दिखा रहे हैं, बीए ऑनर्स हिंदी, अब हिंदी बीए ऑनर्स या हिंदी बीए पत्रकारिता, ये दोनों ऐसे प्रोग्राम है जिसमें हिंदी सब्जेक्ट आपके लैंग्वेज में होना मैंडेटरी था, बट हमारे मोस्टली स्टूडेंट ने इंग्लिश चूज किया है, तो शायद ये ऑप्शन हमारे पास ना दिखा है, बट दैट्स ओके, वो मेरे लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है। राइट, तो इस तरीके से कहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी है कहाँ पे नहीं वो दिखाएगा। एक छोटा सा कंफ्यूजन जो पिछले 1 साल से कई जगह आ रहा था कि बीकॉम ऑनर्स के लिए हम विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं। सो गाइस यहाँ पे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया है, अगर आपके पास अकाउंट्स या मैथ्स दोनों में से एक भी डोमेन में आपने लिया है और आपके पास इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट 12th में है, आप एलिजिबल
हो। आप साइंस के स्टूडेंट हो, मैथ्स आपके पास है, आप भी कॉमर्स में जा सकते हैं। आप कॉमर्स विद मैथ्स वाले बच्चे डेफिनेटली जा सकते हैं। कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट भी आप बीकॉम ऑनर्स के लिए जा सकते हैं, जिसके लिए काफी स्टूडेंट की प्रायोरिटी रहती है, राइट। सेम आप देखेंगे कि बीए इन हिस्ट्री ऑनर्स, बीए इन पॉलिटिकल, ये सारे के सारे ऑप्शन में आपकी एलिजिबिलिटी, आपके स्कोर सब्जेक्ट वाइज जो बेस्ट है वो काउंट करके आपको यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी दे दिया है, राइट। आप देखो उसमें 78 मेजर कोर्सेज हैं, जिसके ऑप्शन आपको दिखाएगा एलिजिबिलिटी के लिए। बट जब हम अगले पेज में बढ़ेंगे ना, जहां पे हमें इसकी चॉइस फिलिंग करनी है, वहां पे देखिए इस तरीके से पेज आपका आएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे इस स्टूडेंट का, जिसने मैंने भी आईडी खोली हुई है, 1139 ऑप्शन दिखा रहा है। कुछ स्टूडेंट को 1200 ऑप्शन दिखाएगा, कुछ स्टूडेंट को 1000 ऑप्शन दिखाएगा। ये मैं बात करूं मोस्टली गर्ल्स के लिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 69 कॉलेजेस में से 28 कॉलेज गर्ल्स के लिए रिजर्व है। तो इन एनी केस गर्ल्स के पास ऑप्शंस, चॉइसेस ज्यादा होगी। ये 1139 जो चॉइसेस दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? कॉलेज एंड कोर्स का कॉम्बिनेशन। मान लीजिए बीकॉम ऑनर्स हमारे पास 54 कॉलेज में होता है, तो 54 टाइम उसको अलग अलग वो सारी चॉइसेस वहां पे नजर आएगी, राइट। हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीकॉम पास है वो 48 जगह पे अवेलेबल है, तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपको हर जगह पे शो करेगा। तो इस तरीके से कंप्लीट लिस्ट आपके सामने होगी, जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक आपका पेज पे आकर के उसके बाद आपने चॉइस फिलिंग करनी है। नाउ ऑनवर्ड वी विल डिस्कस अबाउट द चॉइस फिलिंग। यहाँ तक आई होप सबको क्लियरिटी होगी। चॉइस फिलिंग के अंदर जब हम कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड पे सारे कोर्सेज दिए हुए हैं, आप इसमें कंट्रोल एफ लगा करके, यानी कि फाइंड करके अपने बाद एक एक करके कोर्स वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपने जो ऑप्शन चूज किया है, पहले पेपर पे प्रेफरेंस लिस्ट बना के, अगर आपके लिए पॉसिबल है, पेपर पे बना करके एक सीक्वेंस दे दो। उसके बाद आप यहाँ पे जब डायरेक्ट ऐड टू प्रेफरेंस लिस्ट करेंगे, तो उसमें आपका ऑप्शन आएगा कि आप उसको किस सीक्वेंस में देना चाहते हैं। डायरेक्ट आप उसमें नंबर मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप ऐड टू बॉटम, ऐड टू लॉ भी कर सकते हैं। तो उसमें आपका जो सबसे टॉप में या बॉटम में कहाँ डालना है वो कर सकते हैं। और जब आप एक एक करके ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद भी उसको रीऑर्डर करने का, रिमूव करने का, प्रेफरेंस नंबर चेंज करने का, अप या डाउन करने का ऑप्शन आपके पास रहेगा। सो दीज आर द टेक्निकल थिंग जो कि हम डिस्कस करना चाह रहे थे। आई होप यहाँ तक क्लियरिटी होगी, एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। अब बच्चों के जो मेजर डाउट होते हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे थे कि मेजर डाउट कहाँ पे आते हैं। उससे पहले फिर भी मैं एक बार अभी क्वेश्चंस आई रिक्वेस्ट, अभी हम शुरू ना करें, बट स्टिल काफी सारे बच्चों के कमेंट आ रखे हैं, तो अगर मैं फिर भी कुछ क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, शायद कुछ इंपॉर्टेंट हो जो सबके लिए रिक्वायर्ड हो, राइट। सर मेरे पास 12th में सीयूटी में हिस्ट्री नहीं थी, क्या मैं बीए प्रोग्राम में हिस्ट्री ले सकता हूँ? बिल्कुल आप बेटा बीए हिस्ट्री ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू स्कोर द प्रेफरेंस लिस्ट विल बी डिफरेंट। पार्थ, आपका जो क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू स्कोर, अगेन ही मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था, प्लीज अपने आप को बाउंड मत करो। आपको सिर्फ प्रेफरेंस बतानी है। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, मेरी 10th प्रेफरेंस क्या है, मेरी 100 प्रेफरेंस क्या है, मेरी 200 प्रेफरेंस क्या है, मेरी 300 प्रेफरेंस क्या है। एंड आई वुड सजेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि मिनिमम यार 70 टू 80 प्रेफरेंस देना। अगर आपका एवरेज या उससे नीचे स्कोर है, अगर आपका टॉप स्कोर आपको नजर आ रहा है कि मेरे हर सब्जेक्ट में 98 टू 100% आइल है, मे बी आप 20-25 चॉइसेस में काम चल जाए, बट उससे नीचे चॉइसेस नहीं देनी। बट अगर आपका एवरेज या एवरेज से नीचे है, आप 150-200 चॉइसेस भी दे सकते हो। ओके सर, फेज 2 कब तक ओपन है? योजना फेज 2 जो ओपन है बेटा, ये आपका 24 जुलाई 5 PM तक ओपन है, इसके बाद बंद हो जाएगा। ओके किसी स्टूडेंट ने पूछा कि CW कैटेगरी, ओके एक सेकंड, इधर पूरा क्वेश्चन बेटा प्लीज अपना क्वेश्चन पूरा मेंशन कीजिए, आप उससे रिलेटेड क्या पूछना चाह रहे हैं। खुशी इज आस्किंग सर, मैं करेक्शन विंडो पे एड्रेस में नॉर्थ ईस्ट की जगह नॉर्थ वेस्ट करना चाह रही हूँ, नहीं हो रहा, प्लीज हेल्प। बेटा वो नहीं हो पाएगा, एंड आई डोंट थिंक कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपका बाय मिस्टेक दिल्ली का जोन ऊपर नीचे हो गया है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें, वो आपके घर पे कोई भी कोरियर या कोई भी अभी चीजें नहीं भेजने वाले हैं। जब फाइनल एडमिशन होगा कॉलेज में, कॉलेज विल अगेन टेक ऑल द डिटेल्स, आपकी बेसिक एड्रेस वगैरह वहां पे लेंगे। और बेटा और सर्टिफिकेट चेंज नहीं होगी। कोई स्टूडेंट पूछ रहा है मैंने फेज 1 में कुछ यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट डाला था, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अभी वो चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट मैपिंग, it is shown that general test is not applicable, what to do? जनरल टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल। रिया सूद, आपका मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया। जनरल टेस्ट तो कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है? अगर हम बात करें बीकॉम ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, इको ऑनर्स, वहां पे जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, तो शायद उसका स्कोर
वन अकाउंट ना करो, बट जिन चीजों में जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है या 2 ऑप्शन थे, तो आपको जो बेस्ट स्कोर होगा उसके बेसिस पे वो ऑलरेडी ले चुका है, राइट? मानस सर, आई हैव अपलोडेड डिजिलॉकर मार्कशीट, शुड आई अपडेट दी मार्कशीट? मानस, अगर उसमें चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है और आपको स्कूल से मार्कशीट मिल गई, आप चेंज कर सकते हो, बट नहीं भी करते हो तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हर्षिनी, आपको क्वेश्चन है कि सर ईसीए सर्टिफिकेट कौन से ईयर का होना चाहिए? ये लास्ट 3 ईयर का होना चाहिए। मान लो जब आप 10th 11th 12th में अगर आपने किसी चीज में पार्टिसिपेट करा है, ईसीए वही वैलिड होगा, 8th या 9th का वैलिड नहीं होगा, या उससे पहले का वैलिड नहीं होगा। सर विल देयर बी एनी प्रॉब्लम इफ वी गिव सीयूटी मेंटरिंग और ओके, अगर आपने सीयूटी में कोई कैटेगरी मेंशन करी थी बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल नहीं है, ओबीसी वहां मेंशन किया था बट अभी ओबीसी आपका नया नहीं बन पा रहा है, आप जनरल में कभी भी जा सकते हैं, जनरल में जाने के लिए आपको कोई भी रोकेगा नहीं, तो जनरल कैटेगरी में आप डेफिनेटली एलिजिबल रहोगे। ओके, गुज्जन, आपने पूछा कि सर मास कम्युनिकेशन भी नहीं। सर मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, सॉरी, आप क्वेश्चन है सर व्हाट इज द स्टूडेंट टेक एडमिशन इन द इंग्लिश कैटेगरी से Sir, multimedia, sir, I am a commerce student, so will it accept multimedia subject? बेटा अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपने मल्टीमीडिया स्कूल के अंदर पढ़ा है, वो एक्सेप्ट होगा। स्कूल में नहीं पढ़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी डजंट आस्क कि मल्टीमीडिया आपको बस होना चाहिए। सर व्हाट आर द मेन सब्जेक्ट फॉर बीकॉम ऑनर्स? गाइस, अभी 150 से ज्यादा क्वेश्चंस हो गए, आई एम रियली सॉरी, मैं आपके क्वेश्चन अभी नहीं ले पा रहा हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, ये हमारा ये जो प्रोसेस है 7 डेज तक ओपन है। आई एम ट्राइंग कि मैं आपको वन बाय वन सारी क्लैरिटी यहाँ पे दे दूं, बट इसके बाद भी कोई डाउट रह जाते हैं, आप लोगों के पास मेरा नंबर अवेलेबल है, गोविंद सर का नंबर अवेलेबल है, सारी काउंसलिंग टीम का नंबर अवेलेबल है, आप कभी भी बात कर सकते हैं। बट बेसिक चीज इसके अंदर डिस्कस करते हैं, बिकॉज सारे क्वेश्चन पढ़ूंगा तो मुझे लग रहा है बाकी सबका भी टाइम काफी खराब होगा। सो आई एम सॉरी, मैं अभी इसको क्वेश्चंस को छोड़ देता हूं, हम आगे बात करते हैं। बाकी बेसिक क्लैरिटी जो रहेगी हम इंडिविजुअली कभी भी बात कर सकते हैं। सो आई होप कि यहाँ पे क्लैरिटी हम लोगों ने ले लिया कि आपकी कैटेगरी के जो भी डॉक्यूमेंट है आपने पहले अपलोड करे थे वो चेंज नहीं हो सकते हैं, और बाय चांस उसमें कोई फॉल्ट है तो एट मैक्स आप जनरल कैटेगरी में काउंट होगे, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, आप जनरल के लिए एलिजिबल रहोगे। अभी जो आगे का जो स्टेप दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर करा है कि आप अभी जो भी आपको ऑप्शन मिलेंगे 500 1100 600 आप अपनी चॉइस फिल कीजिए, उसके बाद वो चॉइस फिलिंग आपकी जो है आप 24 तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। 27 को बाय डिफॉल्ट ये लॉक हो जाएगी, आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेशन आपका लिस्ट रहेगी जो 29 जुलाई को होगी। आई होप इसकी क्लैरिटी लोगों को होगी। जो हम चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ एक रैंडमली या फिर बात करें कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन के हिसाब से अपने ऑप्शन फिल कर रहे हैं, बट इन एनी केस अगर आप अपनी जो राउंड के फर्स्ट रिजल्ट है, आप लोगों के रफ आइडिया के लिए 29 को लिस्ट आएगी, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं यार मैंने तो शायद बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो गया है, मुझे तो सीधा 150 नंबर का ऑप्शन मिल रहा है या कुछ ऊपर नीचे करना है, आपके पास विंडो खुलेगी 29 जुलाई 5 PM से लेकर 30 जुलाई 11:59 PM, यानी कि लेट इवनिंग तक। उसके बाद आप विंडो में चेंजेस कर सकते हैं। ये विंडो आपकी 24 को बंद होगी, 29 को दोबारा खुलेगी आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट सिमुलेशन राउंड। उसके बाद जो एग्जैक्ट आपकी कॉलेज अलॉटमेंट है वो 1 अगस्त को होने वाले, 1 अगस्त को आपकी डिक्लेरेशन हो जाएगी कि आपका रिजल्ट आ गया। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है एक्सेप्ट सीट, आप जो सीट एक्सेप्ट करेंगे 1 अगस्त 5 PM से 4 अगस्त 5 PM तक ऑप्शन खुला हुआ है, आप एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके कॉलेज जो भी आपको अलॉट हुआ है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे जो आप ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं, बिकॉज अभी कंप्यूटर सब कुछ चेक नहीं कर सकता, बाय चांस किसी ने कुछ गलत डाल दिया या इंटेंशनली कुछ गलत सर्टिफिकेट डाल दिया है तो वो क्रॉस चेक करेंगे कॉलेज। एंड वो विंडो जब खुला होता है ना, अगर कोई डॉक्यूमेंट में कोई भी डिफरेंस है, कोई गैप है, तो आपको सेम टाइम के ऊपर कॉलेज की तरफ से इसी विंडो पे एक क्वेश्चन आ जाएगा या आपके दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉलेज वाले कॉल करके बता देंगे कि भाई आपके ना ओबीसी में सर आपने अपलोड जो करा वो डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, उसकी क्लैरिटी नहीं है, प्लीज इस नंबर पे व्हाट्सअप करो। तो वो देन आपसे पर्सनली बात करके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है उसको करेक्ट कर देंगे, उसके बाद वहां से वो अप्रूव करेंगे, वेरीफाइड करेंगे, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं तुरंत बाद। और पेमेंट करने का लास्ट डेट जो है 6 अगस्त 5 PM तक का है। आपका मान के चलिए 4 तक अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, विद इन अ डे को अप्रूव कर देंगे, चेक करके वेरीफाई कर देंगे, देन आपके पास मैक्सिमम 6 तक का टाइम है। आप इसको जितना जल्दी करेंगे उतना जरूरी है। अभी हमारे पास 7 डेज है फेज 2 के लिए, इसमें कोई जल्दी नहीं करो प्लीज। अभी आज ही मैं अगर भर दूंगा आज ही मुझे कॉलेज मिल जाएगा, नहीं होगा ऐसा। आप पहले भरोगे आपको पहले कॉलेज मिल जाएगा, कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यहाँ पे नहीं चल रहा है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि टेक यू टाइम, टेक यू टाइम। एंड काफी बच्चे हमें काफी टाइम से मतलब कल से बोल रहे हैं कि सर हम सेंटर पे आ जाए, मोस्ट वेलकम। 12 के 12 ब्रांच करियर गुरुकुल की आपके लिए ओपन है, बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप यहाँ
पे आके चॉइस फिलिंग करोगे, प्रॉब्लम होने के, एरर होने के चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि आप समझो कि ये चॉइस फिलिंग में कम से कम यू शुड टेक 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे कम से कम रिक्वायर्ड है, एंड यू शुड टेक टाइम। अगर 2 से 3 घंटे में कम में कर रहे हो, चांसेस है कि गलत करोगे, और यहाँ पे बैक टू बैक सारे बच्चे बैठे हुए सब बातें कर रहे हैं, तो गलती होने के चांसेस है। तो जो चॉइस फिलिंग की लिस्ट अभी आपको मैं यहाँ पे शो भी करने वाला हूँ, आपको फॉरवर्ड करने वाला हूँ, अगर आप वो चॉइस फिलिंग की लिस्ट देख करके आप अपनी चॉइसेस फिल कर रहे हैं, ट्रस्ट में घर से सबसे बेस्ट हो पाएगा। आप लोग कॉल पे हेल्प लीजिए, बट सेंटर आना अवॉइड कीजिए। अगर आप सेंटर आएंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है कि कोई भी छोटी छोटी गलती हो गई तो पूरा प्रोसेस प्रॉब्लम में आ जाएगा। वी कैन नॉट टेल यू कि आप बीकॉम ऑनर्स को प्रायोरिटी दो या बीकॉम को दो, या आप इंग्लिश ऑनर्स को दो या साइकोलॉजी को दो। वो आपकी कॉल है कि आपने किस कोर्स को प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं। हम लोगों ने जो प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करी है, मैं आपको शो भी कर देता हूँ, वो हम लोगों ने उस बेसिस पे करी है कि जिसके अंदर आपका 2021 जो लास्ट आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ के बेस पे एडमिशन होते थे, उस बेसिस पे हम लोगों ने लिस्ट तैयार करी है। आप वो लिस्ट अभी मैं आपको शो कर देता हूँ, शायद आपके स्क्रीन पे आ गई होगी। इसमें 2 लिस्ट में आपको फॉरवर्ड करूंगा जो आज आपके पास आएगी। इसमें फर्स्ट में जितनी भी आपकी मेजर डिग्री है, जैसे अभी आप स्क्रीन पे शायद देख पा रहे होंगे, अगर आपको क्लियर नहीं है तो जूम कर सकते हैं, जूम से आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये बीएमएस की है, कि बीएमएस के अंदर जो सबसे टॉप पे आता है शहीद सुखदेव, दीनदयाल उपाध्याय, केशव महाविद्यालय, इस तरीके से रैंकिंग है। देन बीएफआई की कौन से टॉप कॉलेज है उनकी रैंकिंग क्या है, बीबीई के 10 कॉलेजेस की रैंकिंग क्या है। देन ये जो बीकॉम ऑनर्स है, इसमें जितने भी ऑप्शन है पूरी रैंक वाइज आपको लिस्ट दी है, 1 से लेकर के आपकी जो कंप्लीट 54 ऑप्शन हमने सब इसमें दिए हुए हैं। अब इनकी जो हम लोगों ने रैंकिंग बनाई है वो डिफर कर सकती है आपके चॉइसेस के बेसिस पे। मान लीजिए किसी बच्चे को हो सकता है श्री राम कॉलेज तो और कोई प्रायोरिटी देगा, बट उसके बाद हंसराज, हिंदू, किरोड़ीमल, लेडी श्री राम, ये 4-5 के अलावा बाकी आपने चॉइसेस ऊपर नीचे करनी है आपके लोकेशन के बेसिस पे या किसी भी अदर बेसिस पे, या इन फ्यू केसेस जो सिख माइनॉरिटी के स्टूडेंट है उसमें 4 सिख माइनॉरिटी के कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है, अगर आप उनको ऊपर रखना चाहते हैं, आपको प्रायोरिटी उसमें ज्यादा है, बिल्कुल आप रख सकते हैं। वो प्रेफरेंस लिस्ट पूरी आपने तैयार करनी है। आई कैन टेल यू कि 2021 में किस कोर्स की क्या क्या कट ऑफ गई थी। अब यहाँ पे कुछ कॉलेज की कट ऑफ सेम है, 99.75 5 कॉलेज में गया है, 99 आपका 5 कॉलेज में गया है, तो उसमें मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आपको लिस्ट दी है। अदरवाइज देयर इज नो पैरामीटर कि मैं किसी कॉलेज को फर्स्ट बोलूं, सेकंड बोलूं या थर्ड बोलूं। सो गाइस, एज इंस्टीट्यूट आई कैन ओनली गिव यू द टॉप कॉलेज लिस्ट, their cut off, their priority chosen by the student in previous year, but I cannot tell you कि which college should be up, which college should be down. So अगर आप करियर गुरुकुल के ब्रांच में आते भी हैं तो कॉलेज में अप डाउन आपको ही करना है, कोर्सेज की प्रायोरिटी आपको देनी है। अब ये मैंने पूरी बीकॉम ऑनर्स की आप देख रहे हो सामने लिस्ट है, सेम भी आपको बीकॉम पास की लिस्ट है, बीकॉम पास के जितने कॉलेज सबकी रैंक वाइज है। देन बीए इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स की है, राइट, इसके बाद बीए इन इंग्लिश ऑनर्स की है, इसके बाद आपका बीए इन ज्योग्राफी की है, बीए इन हिस्ट्री की है, बीए इन जर्नलिज्म की है, बीए इन फिलोसफी की है, बीए इन पॉलिटिकल साइंस है, बीए इन साइकोलॉजी की है, अप्लाइड साइकोलॉजी की है, सोशल वर्क की है, सोशियोलॉजी की है, ये बीए इन वोकेशनल। तो काफी सारे प्रोफेशनल डिग्री के अलावा कुछ इसके अंदर आपके ये वोकेशनल डिग्रीज भी हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हो कि इसमें ऑलमोस्ट हर कोर्स एक ही कॉलेज में अवेलेबल है। कुछ इनके कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में है, कुछ रामानुजन है, कुछ कालिंदी में है। आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इनकी मैंने रैंकिंग नहीं दी क्योंकि हर कॉलेज का एक ही, हर कोर्स का एक ही कॉलेज है। तो आपको मैंने लास्ट ईयर की कट ऑफ बताई है, 2021 जो लास्ट परसेंटेज के बेस पे एडमिशन हुए थे, तो किस कोर्स के लिए क्या परसेंटेज लोग ले रहे थे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। सेम वे हमने बीए स्टैट की दी है, बीएसटी केमिस्ट्री की दी है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस की दी है, बीएससी इन होम साइंस की दी है, बीएससी इन मैथ्स की दी है, इसके अलावा आपका बीएससी इन फिजिक्स, ये सारी लिस्ट आपको दी है। ये लिस्ट आपको आज शाम तक मिल जाएगी। इसके बाद कोई कोर्स ऐसा रह जाता है जिसकी लिस्ट हम लोगों ने मिस इस पे करी, क्योंकि कुछ कोर्सेज है जिनके हम लोगों ने लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं, छोटे छोटे कोर्सेज है जिसके मुझे लगा ज्यादा बच्चों को रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर स्टिल आपको चाहिए, यू हैव माय नंबर, अभी सेशन खत्म होने से पहले अपना नंबर में आपको दोबारा दे दूंगा, जिनके पास नहीं है आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं वो लिस्ट भी आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। बट मेजरली सारे कोर्सेज के लिस्ट में इसमें इंक्लूड किया गया है। ये लिस्ट आपके पास अगले 1 आवर में बाय व्हाट्सएप आ जाएगी। आप अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग इन कोर्सेज को, इन कॉलेजेस को कॉम्बिनेशन वाइज अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। बट स्टिल आई विल से कि चॉइसेस पूरी आपकी है। इट मे हैपन कि जैसे मैंने तो उसमें रैंक वाइज कोर्स के हिसाब से दे दिया, अब मे बी अगर मैं एज ए स्टूडेंट बात करूं, मैं पर्सनल लिस्ट बनाता तो मैं बनाता शायद, अगर मैं कॉमर्स विद मैथ्स का स्टूडेंट हूं, बीएमएस इन शहीद सुखदेव, बीएफआई इन शहीद सुखदेव, बीएमएस इन दीनदयाल उपाध्याय, बीएमएस इन केशव महाविद्यालय, देन बीकॉम इन एसआरसीसी, देन बीकॉम इन अदर कॉलेजेस,
तो मिक्स एंड मैच रहेगा। कुछ कोर्स कुछ कॉलेज वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले भी बोला है, प्लीज आप जो भी चॉइस लिस्ट बनाएंगे पहले पेपर पे बना लो, उसके अकॉर्डिंगली जो आपकी बन जाती है उसको फिर आप इसमें जब ऐड करेंगे डायरेक्ट उसको सीक्वेंस नंबर देके ऐड करेंगे ना, आपके लिए भी इसको ऐड अप करना इजी होगा। बट दैट इज अ लेंथी प्रोसेस। आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे रिक्वायर्ड है, एंड 2 से 3 घंटे बिल्कुल स्पेंड कीजिए आराम से देख समझ करके, बिकॉज देखो जितने ज्यादा चॉइसेस होगी उतने ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटीज रहेगी। एक और चीज आप देख लो, जो मोस्टली कोर्स मैंने मेंशन करे हैं, कोई भी कोर्स ऐसा नहीं जिसमें 90 से नीचे यूजुअली कोई कॉलेज या कोर्स मिलता हो 2 साल पहले। तो 90% व्हाई आई एम मेंशनिंग, बिकॉज अभी तो परसेंटेज नहीं चाहिए, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसकी डिमांड कितनी ज्यादा है। और हमसे जो ऊपर परसेंटाइल वाले हैं, अगर मैं एक एवरेज परसेंटाइल स्कोर हर कोर्स में करके बैठा हूं, मेरे एवरेज स्कोर सब जगह पे है, तो आपको चॉइसेस मैक्सिमम रखनी चाहिए, राइट। तो ये जो मेन एकेडमिक डिग्रीज हैं, बीकॉम, इको, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबकी लिस्ट मैंने दे दी है। देन लास्ट में मैंने आपको दिया था बी वोकेशनल की कुछ है। इसके अलावा देयर इज अनदर लिस्ट, ये लिस्ट मेरी बड़ी फेवरेट है, बीए कॉम्बिनेशन। तो स्पेशली जो बच्चे एवरेज स्कोर कर रहे हैं, जिनका मेन डिग्री में नहीं होता, सो गाइस ये एक लिस्ट है जिसके अंदर अप्रोक्स 571 ऑप्शन है। 571 ऑप्शन, प्लीज इस लिस्ट को ध्यान से देखना। ये लिस्ट आपके पास आएगी बीए इन दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए कॉम्बिनेशन कोर्सेज के नाम से। इसमें क्या है, काफी सारे कॉम्बिनेशन के हिसाब से प्रोफेशनल डिग्रीज दी गई है। अब मान लो मैं विदाउट मैथ्स वाला स्टूडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे बीएमएस, बीएफआई, बीबी में एलिजिबिलिटी नहीं है, या मैं विद मैथ वाला बच्चा हूँ बट बीएमएस, बीएफआई, बीबी का इतना अच्छा स्कोर नहीं है, तो बैकअप के तौर पे यहाँ पे आपके पास बहुत ऑप्शन है। आप शायद स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि सबसे पहला ऑप्शन बीए प्रोग्राम इन सेल्स मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, बीए इन एडवर्टीजमेंट, बीए इन अकाउंटिंग फाइनेंस इकोनॉमिक्स, बीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इन कंप्यूटर। सो बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर बेस्ड, ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड, मार्केटिंग बेस्ड, एंटरप्रेन्योरशिप के, साइकोलॉजी के अलग अलग ऑप्शन है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, एंड ट्रस्ट मी, करियर गुरुकुल के स्टूडेंट्स को हम इसके लिए हमेशा गाइड करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं अपनी तारीफ करूं, बट बाकी इंस्टीट्यूट को मैंने कभी इसके बारे में डिस्कस करते हुए नहीं देखा। ये बहुत सारे ऐसे कोर्स है जिनमें डेफिनेटली आपको फ्यूचर में करियर का स्कोप नजर आएगा, बट इसकी डिमांड कम है, सप्लाई ठीक ठाक है, तो आपके ये कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं। स्पेशली अगर मैं एवरेज परसेंटाइल हर स्कोर में लेके आ रहा हूँ, और इसमें से सारे कोर्सेज जर्नल टेस्ट के बेसिस पे अवेलेबल है। तो नो मैटर व्हाट कि मैंने सीयूटी में इनको सिलेक्ट किया था या नहीं करा था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लास्ट पेज पे भी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट शो करेगा, उससे कोई मतलब नहीं है कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सिलेक्ट करा था सीयूटी के पेज पे वही दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। नो, आपने लैंग्वेज, 3 डोमेन, जनरल टेस्ट आपने दिए थे, आपको ऑलमोस्ट जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपकी एलिजिबिलिटी बनती है सारे ऑप्शन दिखाएगा। आपने पहले भरे थे नहीं भरे थे, बट अभी प्लीज उनको फिल जरूर करना है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है गाइस, अगर आप इसको लेके चलोगे ना, ट्रस्ट मी आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगा। मे बी आप इसको अपनी लास्ट प्रायोरिटी में रखो, कि आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हो सकता है कि आपके जो बीकॉम ऑनर्स, बी इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, जो टिपिकली हमारे पेरेंट्स और हमारे टाइम तक भी था, आज भी बच्चों में क्रेज है, वो लेके चलो, उसके लिए मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ। बट अगर मैं आपको ये इसमें एक एक्सेल शीट के थ्रू अच्छे से शो कर पाऊँ, बहुत सारे प्रोग्राम है जिनके लिए हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम अवेयरनेस नहीं होती है। आप इसमें देखोगे कि बीए इन वोकेशनल, बीए इन अकाउंटिंग, बीए इन ह्यूमन रिसोर्स, बीए इन मार्केटिंग, बीए इन अरेबिक, बीए इन म्यूजिक, बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनके लिए आप जा सकते हो। आप देखो एडवर्टीजमेंट के लिए मैं अगर सिर्फ कीवर्ड को शॉर्टलिस्ट करूं, ये कॉलेज आप देखिए, माता सुंदरी लक्ष्मीबाई कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टडीज, आदित्य महाविद्यालय, सारे कॉलेजेस आपको सिर्फ एडवर्टीजमेंट से स्पेशलाइजेशन डिग्री आपको दे रहे हैं। सेम पे अगर आप देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स के 28 ऑप्शन है, 28 ऑप्शन। ये जब लिस्ट आपके पास आएगी, आप उसको अच्छे से गो थ्रू करके टाइम लीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे को आज ही कॉलेज की लिस्ट बनानी है, आज ही प्रेफरेंस दे दो, आज कोई एडमिशन नहीं हो रहा है। आप आज भरो चाहे 24 को भरो, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी फेयर चांस सबको देगा। बट हमने जल्दी में कुछ गलती कर दी और दूसरा स्टूडेंट रुक करके सोच समझ के अपनी अच्छी लिस्ट बना रहा है, वो कॉलेज ले जाएगा, नो मैटर व्हाट कि स्कोर मेरा अच्छा था। सो मेक श्योर आप इसके लिए देख समझ के अप्लाई करें। बी ए प्रोग्राम इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। अब काफी बच्चों को लग रहा होगा सर इन सब में तो बीए लिखा हुआ आगे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस बीए लिखा हुआ है तो। अगर मैं जर्नलिज्म के लिए जा रहा हूँ बीए जर्नलिज्म होता है, अगर मैं बीबीए के लिए जा रहा हूँ तो बीए, मतलब बैचलर्स लिखा हुआ है ना, तो बीए को आप फोकस मत करो। आप ये देखो कि आपके पास बाकी जो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है वर्सेस ये जो ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ये आपको क्या वो ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जो अपने फ्यूचर में करियर में जाना है। आप देखो सेल्स मैनेजमेंट को लेकर के कितनी डिग्रीज है, आप देखो इसके अंदर
अपैरल डिजाइनिंग, कुछ बच्चे डिजाइनिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपैरल डिजाइनिंग को लेकर भी डिग्री अवेलेबल है। अगर आप जाना चाहते हैं बैंकिंग स्पेसिफिक सेक्टर में, उसके लिए डिग्री है। आप जाना चाहते हैं कुछ मार्केटिंग के अंदर, उसके लिए डिग्री है। आप जाना चाहते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीसीए नहीं होता, बीएससी इन कंप्यूटर होता है। उसके अलावा देखो कितने सारे कंप्यूटर के ऑप्शन ये अवेलेबल है। ये ऑलमोस्ट 47 ऑप्शन है जो कंप्यूटर प्लस हिस्ट्री, कंप्यूटर प्लस पॉलिटिकल, कंप्यूटर प्लस मैथ्स, कंप्यूटर प्लस इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर प्लस बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आपको इन दिल्ली के सबसे टॉप कॉलेज डीयू के जो इसमें है वो भी इसमें आ रहा है। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टडीज, दयाल सिंह गार्गी कॉलेज, इंद्रप्रसाद कॉलेज फॉर विमेन, कालिंदी कॉलेज, बहुत सारे ऑप्शन है कंप्यूटर को लेकर के भी। तो प्लीज इन दोनों लिस्ट को जो मैं भेजूंगा ग्रुप में, एक में सारी मेजर डिग्री के टॉप के कॉलेज रैंक वाइज है, दूसरे में बीए प्रोग्राम के अंदर 571 जो कॉम्बिनेशन डिग्री है वो आपको दिया गया है। ये रैंक वाइज नहीं है क्योंकि इनकी कट ऑफ के बेसिस पे इनको सेग्रीगेट करना इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज 207 अलग अलग कोर्सेज इसमें आते हैं एंड 500 से ज्यादा कॉम्बिनेशन इसमें आते हैं। बट आप अपने बिहाफ पे इसमें देख सकते हो, चूज कर सकते हो, मे बी प्रायोरिटी नंबर 60, 70, 80, 90, 120 आपका जहां दिल आता रखो, बट मैक्सिमम ऑप्शंस लेकर के चलो। ये बार बार हम रेकमेंड करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले शायद बच्चे के यहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग कर रहा था, शी वाज आस्किंग कि सर मुझे जो जाना है अपना न्यूट्रिशन के लिए जाना है, तो इंग्लिश एंड फूड टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हो। इसमें कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स तीनों बच्चे जा सकते हैं एंड फूड टेक्नोलॉजी में आपको न्यूट्रिशन के लिए हिसाब से कुछ ना कुछ ऑप्शन बन जाएगा। तो हर एक स्टूडेंट के हिसाब से कुछ एकेडमिक, कुछ प्रोफेशनल सब्जेक्ट के हिसाब से बीए कॉम्बिनेशन में काफी कुछ है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू टू कीप दिस ऑप्शन एज द बैकअप ऑप्शन। इफ यू हैव मोर इंटरेस्ट इन प्रॉपर बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, बीएमएस, वो तो आप ऊपर रख ही रहे हो ना, बट ये ऑप्शन भी अपने साथ मैक्सिमम जगह पे लेके चलो, आपको काफी एडवांटेज मिलेगी। मे बी एज द लास्ट ऑप्शन, बट जस्ट कीप दीज ऑप्शन इन योर लिस्ट। ओके, देन और भी देखो उसमें काफी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे इसके अंदर। फिलोसफी से रिलेटेड है, साइकोलॉजी से रिलेटेड मल्टीपल ऑप्शन आपके, अपैरल डिजाइनिंग मैंने आपको बताया इसके अंदर, म्यूजिक से रिलेटेड ऑप्शन है इसके अंदर आपके पास, राइट। देन आप इसमें देख सकते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, संस्कृत का कुछ एक कॉम्बिनेशन दिया है। ह्यूमन रिसोर्स के आप देख रहे होंगे काफी सारे ऑप्शन है। एंटरप्रेन्योरशिप के ऑप्शन इसमें काफी सारे आपके पास है। आप इसमें बहुत ऑप्शन है, बट इसमें खुद के हिसाब से थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। कोई काउंसलर हर बच्चे के साथ 4-4 घंटे बैठ के इनको एनालाइज नहीं करा पाएगा। ट्रस्ट में आप आओगे, आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल है, बट वो जल्दीबाजी में जो लिस्ट बन जाएगी ना, वो डिटेल एनालिसिस के साथ नहीं होगी। आप उसके अंदर गलती मत कर देना। आप आओ, मिलो, डिस्कस करो, बट लिस्ट घर पे बैठ के तसल्ली से बनानी है। इन पूरी दोनों पीडीएफ जो मैं भेज रहा हूँ उनको प्रॉपर एनालाइज करके तब बनानी है, ताकि आपको फ्यूचर में कोई अच्छा कॉलेज मिले, अच्छा स्कोप मिले। क्लियर है? तो ये कोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, कॉलेज के बारे में डिस्कस कर लिया, यूनिवर्सिटीज के बारे में हो गया है। अब इसके बाद जो मेजर पार्ट है, 2-3 जो पॉइंट्स थे जो मुझे अलग से डिस्कस करने थे। सेंट स्टीफन और जीसस एंड मैरी का ऑप्शन आपको इसमें नहीं दिखेगा, वो कभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉमन प्रोसेस में यूजुअली नहीं रहता है, वो ऑप्शन हमेशा हमें सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है। तो सेंट स्टीफन और जीसस एंड मैरी अपनी खुद की वेबसाइट पे सेपरेट एडमिशन प्रोसेस चलाएंगे। जैसे ही वो ऑन होता है, वी विल डेफिनेटली अपडेट यू फॉर दैट। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अलावा उन दोनों वेबसाइट पे भी नजर रख करके सेपरेट उनको अप्लाई कर सकते हैं, जीसस एंड मैरी एंड सेंट स्टीफन। इन दोनों के अलावा बाकी सारे कॉलेज जो डीयू के अंडर आते हैं वो सारे इसी कॉमन प्रोसेस से आपको मिल जाएंगे, राइट। सेकंड राउंड के बारे में अगेन जो डिस्कशन होगा, जो रिक्वायरमेंट होगी, फ्यूचर में विल कीप टॉकिंग, बट एज ऑफ नाउ फर्स्ट राउंड के लिए प्रॉपर्ली जितने मैक्सिमम ऑप्शन है आप लेके चलो, सबको अप्लाई करो, और इसके अंदर जितनी हो सकती है मैक्सिमम लिस्ट आप लेके चलो, राइट। ठीक है गाइस, ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी जो मेरी तरफ से थी। अगले 1 आवर में आपको मैं पूरी लिस्ट, पूरी सब कुछ फॉरवर्ड कर देंगे, आप देख सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग दी क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चंस आपने चैट बॉक्स में लिखे हैं, मैं उनको एक एक करके देख लेता हूँ। शायद हो सकता है वो बाकी सबके भी क्वेश्चन हो, रिपीट क्वेश्चन हो, वो बेनिफिट सबको मिल जाएगा, राइट। ओके, खुशी इज आस्किंग सर प्रेफरेंस किसको दे, कोर्स या कॉलेज? वेरी गुड क्वेश्चन। बेटा मेरे अकॉर्डिंगली कोर्स को, अगर मेरे को जाना बीएमएस में है और मुझे किसी अच्छे कॉलेज में मिल रहा है इंग्लिश ऑनर्स या इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बट मुझे मैनेजमेंट में जाना है, तो पहले मैं बीएमएस के और 8 कोर्सेज को, कॉलेज को अप्लाई करूंगा, उसके बाद बीकॉम या इंग्लिश ऑनर्स को करेंगे। बट पहले मेरी प्रायोरिटी के कोर्स की लिस्ट मुझे कंप्लीट करके फिर दूसरे कोर्स में जाना चाहिए। ओके, पूर्व सिंह सर, माय फ्रेंड इज नॉट एबल टू ज्वाइन, प्लीज अलाउ। बेटा इसमें आई एम सॉरी, कुछ मुझे लग रहा है टेक्निकल फॉल्ट था कि इसमें कुछ लिमिट के बाद स्टूडेंट शायद नहीं आ पाए, तो ये मैं रिकॉर्डिंग आज की जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जो भी स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर पाए वो सेपरेटली देख सकते हैं। ओके, रितु इज आस्किंग सर इफ
सर इफ वी फ्रीज दिस सीट कैन वी अपग्रेड आवर कॉलेज और नॉट। बेटा देखो, ये हर एक एडमिशन प्रोसेस का होता है, आप एक सीट को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हो, आपके पास फ्रीज एंड फ्लोट दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, और अगर आपने फ्लोट करा, इन एनी केस फर्स्ट राउंड में मिला वो कॉलेज आपके पास एलिजिबल रहेगा, आपकी उसकी एलिजिबिलिटी नहीं जाएगी, आप जब तक कि अपग्रेड नहीं होगा ये कॉलेज आपको मिलेगा। एक छोटा सा पॉइंट और मुझे याद आया कि इसमें चॉइस फिलिंग में, बाकी यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है कि हम जब चॉइस फिलिंग कर रहे हैं हर राउंड में पूरी लिस्ट को हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजुअली क्या होता है, फर्स्ट राउंड में मुझे जो कॉलेज मिल गया, उसके बाद अगले राउंड में चॉइस जो चेंज करने का ऑप्शन है, लेट्स से मुझे 12th रैंक का कॉलेज मिला है, तो 1 to 11 में मैं चेंजेस कर सकता हूँ, 12 से नीचे नहीं, वो यूजुअली हट जाता है। सो मेक श्योर आप सोच समझ के लिस्ट अपनी बनाएं। Okay, sir, can we choose course now for which we didn't apply in registration form? Yes, definitely, बिल्कुल, मैंने आपको पहले मेंशन करा कि जो CUT में अप्लाई करा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, CUT मैंने सिर्फ फॉर्म भर दिया था, सही डोमेन और सब्जेक्ट को चूज करके कोई नहीं सिलेक्ट किया था, तब भी आप सब चीजों के लिए एलिजिबल हो। सर प्लीज शेयर BA ऑनर्स इन प्रेफरेंस शीट। बेटा मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है वो लिस्ट आपको, अभी बाकी आपको इंडिविजुअली मतलब ग्रुप में सबको मिल ही जाएगी, जहां मैंने को शो कर दी थी। सर बीकॉम ऑनर्स विदाउट मैथ्स पॉसिबल है क्या? यस वैभव खन्ना, बिल्कुल पॉसिबल, हम डिस्कस कर चुके इस बारे में, शायद आपने क्वेश्चन पहले लिखा होगा। सर BGMC के लिए लिमिटेड कॉलेज, यस बेटा, BA इन जर्नलिज्म के लिए 7 कॉलेज है, BA हिंदी पत्रकारिता के 4 कॉलेज है, BMMC का 1 कॉलेज है, एंड BA इन जर्नलिज्म 5 ईयर के लिए 1 कॉलेज है। सर इसी सर्टिफिकेट कौन सी ईयर का होना चाहिए? बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं हर्षित इसके बारे में। ओके, 260 आउट ऑफ 650 BMS मिल जाएगा सर। डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे और बाकी सब लोगों की कितनी डिमांड है, आप अपनी तरफ से अप्लाई करो, देयर इज नो हार्म। लेट्स अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे तो 250 है, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, बेटा 250 260 है, आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी को उससे मतलब नहीं आपकी क्या स्कोर है, बट आपसे ऊपर वाले स्कोर में क्या प्रायोरिटी दी है वो है, तो आप BMS के ऑप्शन डाल के फिर सेफर साइड कुछ अच्छे बैकअप भी लेके चलो। आकाश सर आई एम स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स बट बीटेक के लिए एलिजिबल दिखा रहा है। बेटा बीटेक के लिए एलिजिबल जो दिखा रहा है ना, बीटेक इन कंप्यूटर या बीटेक इन मैकेनिकल के लिए दिखा रहा, उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेपरेट एडमिशन प्रोसेस रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। बीटेक इन फ्यू काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन डिग्री वो आपको दिखा रहा होगा, अगर आपको दिखा रहा है आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप जाना चाहते हो। ओके सर, सॉरी, अच्छा हम प्रेफरेंस लिस्ट में मैक्सिमम कितने सिलेक्ट कर सकते हैं? आपका नाम है 1+MT2111, अपने नाम से ज्वाइन कर लिया करो, ज्यादा बेटर रहता है 1+MT2111। तो आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर जो आपके लिमिट कोई नहीं है, लेट्स अगर आपके पास 670 ऑप्शन दिखा रहा होगा अप्रोक्स, अगर आप एक बॉय है, अगर आप गर्ल है तो 1000 से ऊपर दिखा रहा होगा, तो आप चाहो तो सारे के सारे ऑप्शन रख सकते हो। सर आई गॉट 453, कैन आई गेट DU? सक्षम जैन, डेफिनेटली 453 इज अ गुड स्कोर, बट डिपेंड करता है कि क्या कोर्स मिलेगा, आप मैक्सिमम चॉइसेस अपनी ओपन रखो। ओके, सरगम इज आस्किंग सर मेरे पास OBC का सर्टिफिकेट दिल्ली का नहीं है, तो क्या वो वैलिड होगा DU में? बेटा उसके लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको अपलोड करते हैं, आप इसमें अपलोड कर दीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल है, इनवर्स केस आप जनरल कैटेगरी में आ जाओगे, बट आप अपलोड तो कर दो, इसके लिए लेट मत करना। सर हर राउंड में एक कॉलेज और एक कोर्स का कॉम्बिनेशन ही अलॉट होगा। बिल्कुल, आपने विदाउट नेम ज्वाइन किया, बट बिल्कुल क्वेश्चन आपका और पॉइंट आपका ठीक है कि एक टाइम पे मुझे एक ही सीट अलॉट होगी, उसके बाद वो अपग्रेड हो सकते हैं अगले राउंड में, बट एट ए टाइम एक ही सीट आपको मिलेगी। प्रेफरेंस चाहिए बता दो प्लीज, किसी बच्चे ने पूछा प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए बता दो प्लीज, बेटा बता चुका हूं मैं और आपको मिल भी जाएगी। इसमें भी कोई पेमेंट होगी? बेटा 250 अगर आप पेमेंट कर चुके हो रजिस्ट्रेशन की, अभी आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, अब डायरेक्ट जब कॉलेज मिलेगा, अप्रूव करेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, तब आपको पेमेंट करनी है। सर स्कोर 599 है, कॉलेज मिल जाएगा साउथ कैंपस का? बेटा साउथ कैंपस में बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको 300 पे भी मिल जाएंगे, बट आपके काम का कोर्स मिलेगा नहीं मिलेगा वो चॉइसेस मैक्सिमम भरो तब पता लगेगा। अब देखो इस चीज से डरो मत कि मेरे ये मार्क्स है नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं तो हवा में मत उड़ना कि इतने आ गए अब तो मेरे को मिल जाएगा, मैं 5 ही चॉइस रखूं बाकी कुछ मत रखो, और कम आ गए तो ये मत सोचना कि मैं रखता ही नहीं, आप रखो, मैक्सिमम चॉइसेस हर स्टूडेंट को रखनी है, स्कोर के ऊपर आप मत जाओ ज्यादा। सर मेरे 380 मार्क्स है तो मेरे को कौन सा कॉलेज मिल जाएगा? बेटा 380 मार्क्स के ऊपर मैं कैसे बता सकता हूँ, स्टार्टिंग मैंने कहा था नो वन कैन टेल यू, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी का चांसलर भी आपको नहीं बता सकता, वो बहुत ही सारे कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, बट अपने साइड से मैक्सिमम चॉइसेस, एक सही सीक्वेंस होना जरूरी है, आप मैक्सिमम चॉइस रखो, सीक्वेंस हो, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, फिफ्थ प्रायोरिटी, ऐसा ना हो कि कल को मुझे 12th नंबर का कॉलेज मिल गया और मुझे लगा सर 14th वाला क्यों नहीं मिला, वो तो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था, बेटा आपने 14 पे रखा था ना, आपकी प्रायोरिटी नंबर 12 शुड बी दी प्रायोरिटी नंबर 12, 14 नहीं होगी ना आपकी उससे ऊपर प्रायोरिटी, तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। सर एक यूट्यूबर है जो प्रेफरेंस शीट दे रहा है, गोकुल छाबड़ा, पर्सनलाइज लेनी चाहिए? बेटा नहीं लेनी चाहिए, अभी वो आपको क्या
कैसे बता देगा यार कि आपको क्या कोर्स रखना है क्या नहीं, ये तो आप अच्छे से जानते हो ना, आप खुद पे टाइम स्पेंड करो, आप ज्यादा अच्छे से बता पाओगे। सर व्हाट शुड वी प्रेफर कॉलेज और कोर्स, ये प्राची किसी और बच्चे ने पूछा तो मैंने आंसर कर दिया कि कोर्स शुड बी द प्रायोरिटी। ओके सर मेरे पास फ्रेंच नहीं थी 12th में, कैन आई परस्यू फ्रेंच ऑनर्स, बिल्कुल बेटा मैंने एग्जांपल के साथ बताया था कि आप बिल्कुल जा सकते हो, प्रायोरिटी 2 में आपको एडमिशन उसमें मिल रहे हैं। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस में चॉइस फिलिंग है, सेव करा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली लॉग होके आपको फिर सीधा राउंड की एक आपका सिमुलेशन रिजल्ट आएगा, फिर एडिट कर सकते हो, फिर 1 अगस्त को लास्ट रिजल्ट आएगा। जैक गुप्ता इज आस्किंग, सर होंगे शायद कोई फादर होगी किसी के, सर विल स्कोर बी कंसीडर फॉर डीयू एडमिशन और परसेंटाइल, बेटा स्कोर होगा, परसेंटाइल तो कोई, परसेंटाइल और स्कोर में फर्क क्या होता है, परसेंटाइल और स्कोर, स्कोर आपका आगे 200 में से 170, आपको खाली स्कोर भी दे सकते थे वो, बट उन्होंने परसेंटाइल दे दिया सो दैट यू शुड हैव अ रफ आइडिया कि अगर आई एम स्टैंडिंग एट 95 परसेंटाइल, एंड जो कल मैंने शीट भेजी थी अगर आपने डिटेल में पढ़ी हो, उसमें हर कोर्स के लिए लिखा हुआ है कि कितने कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है। लेट्स से किसी सब्जेक्ट का 1 लाख बच्चों ने दिया है एंड आई एम हैविंग 95 परसेंटाइल इन दैट सब्जेक्ट, यानी कि मैं टॉप के 5% बच्चों में हूँ, मेरे से ऊपर 5% बच्चे जिनका सेम मुझसे अच्छा स्कोर आया था, बट 95% बच्चे मुझसे नीचे, अदरवाइज परसेंटाइल का कोई और यूज नहीं है, वो आपका स्कोर काउंट होगा, राइट। ओके आई हैव स्कोर्ड 4, बेटा ये प्लीज ये क्वेश्चन मत पूछो स्कोर के बेस पे। सर कैन यू प्लीज टेल समथिंग अबाउट बीए कॉम्बिनेशन प्रोग्राम, आई गेस बेटा मैंने काफी चीजें डिस्कस करी है, बीए कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे डिग्रीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ प्रोफेशनल सब्जेक्ट एंड एकेडमिक डिग्री के कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं। अगर आपको प्रायोरिटी 1 पे जो टॉप कोर्सेज होते हैं जो सिंगल सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं, अगर उसमें नहीं मिल रहा आप इनमें देख सकते हो, दिस विल बी रियली हेल्पफुल, एंड एटलीस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैग आपके साथ होगा, पूरे 4 साल की ग्रेजुएशन की फीस काफी कम होगी। सर केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए टॉप कॉलेज कौन सा कॉलेज है, काशवी गुरे, मैंने बेटा इसके लिए लिस्ट बना दी है, आप लोगों को पर्सनली मिल जाएगी। ओके सर कट ऑफ लिस्ट सी सेस फेज 2 के बाद आता है, भूवी इस बार कोई कट ऑफ लिस्ट नहीं आएगी, लास्ट ईयर सीयूटी की कट ऑफ लिस्ट नहीं आएगी, कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है ना, यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट है। सर आई हैव अपलोडेड डेजी रिपोर्ट, सर सर मेरे पास सीएस क्लास में 12th में नहीं थी, बट आई हैव गिव सीयूटी, सो व्हिच ऑप्शन आई हैव टू क्लिक ड्यूरिंग मैपिंग, अगर कंप्यूटर आपके पास नहीं थी और आपने कंप्यूटर का डोमेन आपने दिया है, वो कोई यूजफुल दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे हिसाब से नहीं है, वो कहीं मैप नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल डाल देना। सृष्टि जुनेजा इज आस्किंग मिनिमम स्कोर फॉर नॉर्थ कैंपस रफली, सृष्टि बहुत टफ है बेटा, नॉर्थ कैंपस में बीए संस्कृत ऑनर्स में हो सकता है कि 200 आउट ऑफ 600 में काम चल जाए, रफली बता रहा हूं, हो सकता है ना मिले, कुछ प्रोग्राम हो सकता है 250 मिल जाए, कुछ हो सकता है 600 में से 590 पे भी ना मिले, टोटली डिपेंड हम किस किस कोर्स के लिए जा रहे हैं, आप अपने हिसाब से अपनी चॉइसेस दो प्लीज। सर विल कट ऑफ बी लॉ और दिस ईयर, एक बच्चा पूछ रहा है सर कट ऑफ लो रहेंगी, बेटा कट ऑफ लो का तो कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है, आप उसके ऊपर ध्यान मत दो, अपनी प्रेफरेंस पे ध्यान दो। सर द प्रेफरेंस शीट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द बॉटम and for example I have taken 7 courses and I have 6 course does not meet the score required admission, so नहीं नहीं बेटा आपने नाम नहीं लिखा, अपने जो भी आपका नाम है, तो ये आप क्या बोल रहे हो कि बॉटम से अप चलता नहीं, ये अप से बॉटम चलेगा ना बेटा, आप कह रहे हो सर मैंने 7 चॉइसेस दी, मुझे 6 ऑप्शन मेरे को नहीं मिल रहा था, तो क्या मुझे 5th कंसीडर होगा, नो, आपका फर्स्ट पहले कंसीडर होगा, आपको देखिएगा तो मैं सिंपल सा बता दूं सिस्टम, लेट्स से 100 बच्चे हैं, सबने अपनी अपनी प्रेफरेंस भर दी कि मेरी 10 कोर्स की प्रेफरेंस ये 10 की ये 20 की ये 40 की 50 की है, वो सबसे टॉप स्कोरर को उठाएंगे। आप क्या मांग रहे हो सर एसआरसीसी बीकॉम, ठीक है मिल गया, एसआरसीसी बीकॉम में 120 सीट थी, एक सीट पे काटा लगा दिया, इसको मिल गया। सेकंड क्या मांग रहा सर बीएमएस इन शहीद सुखदेव, मिल गया, तेरे हिसाब से लिस्ट लगा दिया। तो जब वो नंबर आते हैं तो मान लो मेरी जो प्रेफरेंस के अंदर मेरी जो टोटल स्कोर के हिसाब से मेरी रैंकिंग बनने में भी 2000, तो 2000 तक जब मेरे नाम उठाएंगे, मैंने पहले डाला शहीद सुखदेव बीएमएस, बेटा उसकी सीट तो खत्म, आपसे पहले वाले 120 लगे नहीं है। सेकंड प्रेफरेंस बीएमएस इन केशव आपदादा, उसकी भी 120 सीट से, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, सीट्स ऊपर नीचे है तो वो भी खत्म हो बेटा। नंबर 3 आप मांग रहे दीनदयाल, वो भी खत्म है। नंबर 4 श्रीराम, वो भी खत्म है। नंबर 5 पे सत्यवती वो इंग्लिश ऑनर्स, वो अवेलेबल है, ले ले चल, उसमें आपको मिल जाएगी। तो एक एक करके आपकी हर एक प्रेफरेंस को देख करके तब सीट अलॉट होती है, राइट। ओके 630 क्वेश्चंस आ चुके हैं गाइस, सो मेनी क्वेश्चंस, आई एम रियली सॉरी, अब जो क्वेश्चन लिख रहे हैं आई डोंट थिंक कि नीचे आके मैं तब तक आंसर कर पाऊंगा, सो प्लीज आपके पास मेरा नंबर है, एक साथ सब कॉल मत करना, मैं सारे नहीं अटेंड कर पाऊंगा, बट आई एम देयर टू हेल्प यू, आप मुझे कॉल कर सकते हो सेशन के बाद भी, सेशन के बाद ही कॉल करेंगे तो उठा पाएंगे, पहले वाले शायद काफी कॉल मिस हुए होंगे, सेशन के बीच में मैं भी कॉल पे बात नहीं कर पा सकता। सर मेरे नेम में एक वर्ड की मिस्टेक है, सर मेरे पास 12th में कंप्यूटर नहीं था तो सीयूटी में था। ओके आपका क्वेश्चन आपने अगेन बिना नाम के लिखा है, अगर आपका बेटा नेम की मिस्टेक है वो शायद एडिट करने का ऑप्शन नहीं है
के अंदर, बट बाद में एडिट हो जाएगा, ज्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है, छोटा सा स्पेलिंग एरर है वो हो जाएगा। कंप्यूटर आपको बस 12th में नहीं था बट सीयूटी में था, आपके लिए ज्यादा कुछ यूजफुल नहीं है वो। ओके सर, मैंने ओबीसी 2022 को अटैच किया है, विल आई बी कंसीडर इन ओबीसी? नो, 2022 को ओबीसी वो नहीं लेंगे, आप जनरल में जाओगे। नायशा वर्मा इज आस्किंग कैन वी ऐड प्रेफरेंस अदर देन दोज गिवन इन अवेलेबल इन प्रेफरेंस लिस्ट? आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट सीयूटी तो उससे अलग बिल्कुल कर सकते हैं, बट जो डीयू अभी आपको प्रेफरेंस लिस्ट दे रहा है उससे अलग आप कैसे कर सकते हो बेटा? उसके लिए एलिजिबल नहीं हो ना शायद। Okay, 1 plus MT211 is asking another one question, maximum number of preference. बेटा मैक्सिमम कितने बढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 12th में बिजनेस स्टडी नहीं थी बट सीयूटी में बिजनेस स्टडी है, तो बीबीए बीएमएस ऐसे कोर्सेज में जा सकते हैं। बेटा देख, बिजनेस स्टडी आपने सीयूटी में दिया था, उससे फर्क आपके बीएमएस में नहीं पड़ेगा, बट आपको बस मैथ्स, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, इन ये 3 सब्जेक्ट दिए थे, तो आपको बीएमएस दिखा रहा होगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा आपको। क्लियर है ना? मतलब जब आप लॉग इन करोगे आपको सब दिखा देगा। मैंने अभी सबको सारे एग्जांपल शो करे हैं कि किस किस तरीके से ऑप्शन आते हैं, तो आपको जो ऑप्शन होगा वो उसे अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा। सर आई हैव अपलोडेड, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है बेटा, मैंने डिजी लॉकर की मार्कशीट अपलोड करी है, तो बेटा वो अगर चल जाएगी, अगर आपके पास ओरिजिनल आ गई चेंज करके देख लो, शायद वो चेंज हो रही है, अगर नहीं होती तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर प्रेफरेंस कैसे बनानी है? अनुष्का कौशिक हम डिस्कस कर चुके, बेटा प्रेफरेंस आपकी है, मैंने आपको कोर्स के कॉलेजेस की लिस्ट दूंगा, कोर्स आपने प्रायोरिटी पे देने की। मैं बीकॉम ऑनर्स अप्लाई करूं, इंग्लिश करूं, इकोनॉमिक्स करूं, संस्कृत करूं, पंजाबी करूं, उर्दू करूं, सारे ऑप्शन खुलेगा आपके पास, बट बेटा वो आप ही बना सकते हो। सर आई गॉट 453, कैन आई गेट डीयू? बेटा ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है सक्षम जैन, मैं नहीं बता सकता। 453 पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बट क्या मिलेगा ये नहीं बता सकते। Tanishka Goel sir, 530 out of 800 average or below average? 530 out of 800 average है, average से नीचे नहीं average है। Sir I have uploaded यार ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जिस बच्चे ने भी करा है। Sir will score be considered for admission or percentile? जय गुप्ता भी पहले भी आंसर कर चुके शायद। Sir my raw score was higher. Okay, मतलब बेटा रो स्कोर आपका हायर था, अभी आपका नॉर्मल स्कोर कम है, तो इसके अंदर जो है डिफिकल्टी आपको आ रही है। मैं आपको क्वेश्चन समझ गया, बट इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हो, नॉर्मल स्कोर जो बनता है बहुत सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेके बनता है। आपका पर्सनल रो स्कोर अच्छा था, बट जब वो फाइनल नॉर्मल स्कोर आया तो मे बी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैव फाउंड और सीयूटी में हैव फाउंड की बाकी जो फेजेस में बच्चों ने एग्जाम दिए थे सेम पेपर, उनका डिफिकल्टी लेवल आपसे काफी अप था, आपका कम था, तो आपका स्कोर थोड़ा सा कम कर दिया जाता है नॉर्मलाइज करने के लिए। ये हर एग्जाम में होता है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं इनमें ये प्रॉब्लम रहती है और काफी बच्चों के साथ रहती है। सो तनिषा इज आस्किंग सर व्हाट इज द कट ऑफ फॉर शहीद सुखदेव कॉलेज इन इवनिंग? शहीद सुखदेव कॉलेज इवनिंग में नहीं है बेटा, उसको तो एक ही शिफ्ट होती है। सर पीएचई फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स ऐड होंगे, सीयूटी के स्कोर में एडिशनल था। सीयूटी के स्कोर में अगर आपने दिया है बेटा डोमेन, अब देखो स्कोर सबका काउंट होगा। अगर आपने फिजिकल एजुकेशन या जो भी सब्जेक्ट आप पूछ रहे हो, अगर आपने वो दिया सीयूटी में और आपके पास 12th में था, बिल्कुल वो काउंट होगा। सर आई हैव अपलोडेड डिजिटल मार्कशीट कैसे आ गया? सर मेरे सीयूटी में अच्छे मार्क्स नहीं है, तो हम टॉप कॉलेज टॉप प्रेफरेंस में डालें या टॉप प्रेफरेंस में वो कॉलेज डालें जो जिसकी कट ऑफ लो हो? सहज आप डिसाइड नहीं कर सकते बेटा कि कौन सा कॉलेज आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बात आपकी प्रैक्टिकली ठीक है कि सर स्कोर उतना हाई नहीं है, तो एटलीस्ट एसआरसीसी, क्रोडीमल, हिंदू, हंसराज, इनको मैं स्किप कर दूं, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर रखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आदित्य आस्किंग सर अगर दो लोगों के सेम मार्क्स बट वन ऑफ देम puts low rank college at number 1 and someone puts higher rank at number 1, तो जिसमें लो रैंक वैल्यू के कॉलेज को लिया दूसरे को नहीं। अधिकतर नहीं, आप जो पूछ रहे मैं समझ के आपको, बट ऐसा नहीं है, आपके स्कोर सेम है, आपकी प्रेफरेंस ऊपर नीचे से फर्क नहीं पड़ेगा, बट इनके कुछ कट ऑफ के क्राइटेरिया होते हैं कि इसके अंदर 3 टाई ब्रेकर होते हैं। हम लोगों ने शायद लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कई बार। आपकी एज का क्राइटेरिया रहता है, आपने वो सब्जेक्ट की वेटेज होती है, मान के चलो कि अगर आपके कंप्लीट टोटल स्कोर सेम है, बट हो सकता है वो कुछ सब्जेक्ट के हिसाब से टाई ब्रेकर होते हैं, फिर लास्ट टाई ब्रेकर आपका एज का रहता है। तो ये टाई ब्रेकर का नहीं है कि आपने जिसने प्रेफरेंस ऊपर दिया नीचे दिया, ये बिल्कुल भी मतलब कि एक सेंसेबल नहीं होगा डीओ अगर ऐसा करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अपनी न्यूट्रल प्रेफरेंस लिस्ट दो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। दिया बंसल इज आस्किंग सर प्रेफरेंस लिस्ट को किस बेसिस पे प्रिपेयर करें? दिया बंसल, आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो आप प्रिपेयर करोगे कि आपकी प्रायोरिटी क्या है? बीएमएस है, बीकॉम है, इंग्लिश ऑनर्स है, पंजाबी ऑनर्स है, क्या है? कोर्स वाइज फिर कॉलेज वाइज, उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन लो। हर कोर्स के टॉप टू बॉटम कॉलेज की लिस्ट में आपको शायद शेयर कर रहा हूँ। कोर्स की प्रायोरिटी बेटा आपको देंगे, आधा काम मैं कर रहा हूँ, आधा काम आप करोगे। ओके, अमित गोइंका हाय बेटा, हाय क्या आगे कुछ? ओके, पूर्वा सर बीए प्रोग्राम में बहुत कम
कॉम्बिनेशन है, तो कंफ्यूजन है वो कैसे भरना है, उसकी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई है। पूर्वा इसमें ऑप्शन बहुत है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट बेटा प्रायोरिटी तो होगी ना। अगर मेरा मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो मैं पहले में शायद उसमें मार्केटिंग के सारे ऑप्शन ऐड करूंगा, ह्यूमन रिसोर्स का ऐड करूंगा, ऑफिस मैनेजमेंट का ऐड करूंगा, जो भी मेरे काम के रिलेटेड, मेरे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है कंप्यूटर का ऐड करूंगा। तो प्रेफरेंस हमें तो पता है ना, आपको खुद को पता है ना कि आपको अल्टीमेटली जाना किस कोर्स में, किस सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस बनाइए, राइट। Okay, now one student is asking, sir, मेरे 485 आए हैं, कॉमर्स मैथ्स है, तो which rank I should keep the North Campus College? बेटा नॉर्थ कैंपस के बहुत सारे कॉलेज मिल जाएगा, मैक्सिमम कोर्स को लेके चलो। Okay, Lakshita is asking, if I don't get good college in economics honors, then will I be able to get good college in BMS? लक्षित आपका क्वेश्चन वैसे मैं समझे, बट आप कह रहे हो कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स में नहीं मिला तो बीएमएस मिल जाएगा। बेटा दोनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन चल रहे हैं ना, बीएमएस का स्कोर मैच करोगे तो उसमें मिल जाएगा, इको का स्कोर मैच करोगे तो उसमें मिल जाएगा। आप अपनी प्रायोरिटी बताओ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का एक कॉलेज, बीएमएस का शहीद सुखदेव है, एक महाविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय है, आप किसको प्रायोरिटी दोगे, वो कॉम्बिनेशन की प्रायोरिटी आपने बताना है। ओके, टीना शर्मा इज आस्किंग सिम्युलेटेड डिक्लेरेशन मीनिंग। टीना, सिम्युलेटेड डिक्लेरेशन, देखो आप सिम्युलेटेड तो समझते हो ना कि जो ओरिजिनल एक इवेंट होने वाला है उसके सिम्युलेशन में एक आपको सिचुएशन दी जाती है। तो मान के चलो कि एक्चुअली में जो आपके सब बच्चों ने प्रेफरेंस फील्ड भर दी, 24 को ये बंद हो जाएगा, 27 को लॉक हो जाएगा। जो एक्चुअली में आपकी कॉलेज अलॉटमेंट होनी थी ना, वही 29 को हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं 29 को देख लो, एक बार समझ लो, हम एक बार दोबारा चांस भी दे रहे हैं। तो आप चॉइसेस या प्रेफरेंस ऊपर नीचे कर सकते हो, आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा। तो एक्चुअली प्लेसमेंट की तरह, बट उसके बाद ये एडिट होगी, वो वैलिड नहीं होगी एडमिशन प्रोसेस के लिए, बट जो एक्चुअली में प्लेसमेंट है वो इसी तरीके से होगी, वो आपको पता लग जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं सर, नॉर्थ कैंपस। बेटा नॉर्थ कैंपस कितना क्रेज सब लोग रख रहे हैं, नॉर्थ कैंपस के अलावा कोर्स और कॉलेज की बात किया करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फेज 2 कंप्लीट प्रोसेस है, सिंपल कौशिक आपका क्वेश्चन है, फेज 2 कंप्लीट प्रोसेस है, बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस है, फेज 2 के मल्टीपल राउंड है। आई नीड टू नो अबाउट कश्मीरी माइग्रेट कोटा। आदित्य, कश्मीरी माइग्रेट कोटा ना कुछ कुछ कॉलेजेस में होता है, उनके नॉर्मल सीट से एडिशनल होता है, तो अगर आपने उसका जो भी आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसमें आपने मार्क करा है, डेफिनेटली यू विल बी हैविंग द एडवांटेज। Ishika Arora, can we apply for more than one courses in a college? Definitely yes. आप अगर मान के चलो कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज के, मैं कल देख रहा था, रफली 40-45 अलग अलग कोर्सेज वहां पे अवेलेबल है, आप सारे अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर कैन आई पुट ऑल द दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑन द टॉप एंड द अदर यूनिवर्सिटीज? आपने विदाउट नेम ये क्वेश्चन पूछा है, पहली बार तो नाम लगा दिया करो यार। सर कैन आई पुट ऑल द दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑन टॉप एंड द अदर यूनिवर्सिटीज? तो अदर यूनिवर्सिटी का तो कोई मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम आज बात करें ना, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिंगल एडमिशन प्रोसेस है, ये कंप्लीट सारी यूनिवर्सिटी का थोड़ी है। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप के कॉलेज या प्रायोरिटी में रख सकते हो, बाकी तो कुछ इसमें ऑप्शन ही नहीं है। सर इज 93 एवरेज परसेंटाइल इनफ फॉर नॉर्थ कैंपस? बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछ के मेरे को बता देते हो आप। अच्छा, एक ओप्पो CPH2461 का क्वेश्चन है, सर वोकेशनल कोर्सेज का आगे स्कोप है? डेफिनेटली है। अगर बात करें कि वोकेशनल डिग्रीज के अंदर जो ऑप्शन अवेलेबल है आपके काम के हैं, अगर वोकेशनल में आपका मैनेजमेंट है, वोकेशनल में अगर आपका रिटेल मैनेजमेंट है, वोकेशनल में अगर आपका हेल्थ केयर है, वोकेशनल में आपका टूरिज्म है, अभी बहुत सारे अच्छे ऑप्शन है। अगर आप देखोगे ना वोकेशनल में टूरिज्म की डिग्री, अगर आपको होटल मैनेजमेंट रिलेटेड इंटरेस्ट है, बट होटल मैनेजमेंट की मोस्टली जो बाकी यूनिवर्सिटीज है, कोई भी 60-70,000 ईयरली और 1 लाख 2 ईयर से ईयरली कमी आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का टूरिज्म करके आप टूरिज्म इंडस्ट्री में जा सकते हो। सो बीए वोकेशनल का डेफिनेटली स्कोप है, प्रोवाइडेड कि मेरे काम का वो कोर्स दे रहा हूं। ओके, सिमरन इज आस्किंग, सर बीजेएमसी में सीट एंड कॉलेज बहुत कम है, तो ऑप्शन में और कौन सा कोर्स चूज कर सकते हैं? सिमरन बीजेएमसी के सारे ऑप्शन चूज कर लो, कम है तो कोई बात नहीं, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी बेटा आप बना लो ना, कि मुझे अगर जर्नलिज्म नहीं मिलता तो क्या मैं एचआर में जाने को तैयार हूँ, मार्केटिंग में, बिजनेस में, इंग्लिश ऑनर्स में, इकोनॉमिक्स में, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं वो आप चूज करोगे बेटा कि किस किस में जाना है। सर स्कोप आर नॉट दैट गुड, शुड आई फिल एसआरसीसी ऑन फर्स्ट और नॉट? बेटा स्कोर अच्छा नहीं है, एसआरसी से ऊपर रखोगे आपको शायद वो ना मिले, बट अगर नहीं रखोगे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और रखते हो तो फिर आपको डिसएडवांटेज नहीं है। काफी सारे लोगों के सेम क्वेश्चन रिपीट है, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन रिपीट करूं, शायद माइग्रेशन के बारे में बता दो। काशवी, आपका जो क्वेश्चन है ना माइग्रेशन के बारे में बता दो। माइग्रेशन क्या होता है कि फर्स्ट ईयर मैंने कंप्लीट कर लिया, मैंने बीकॉम ऑनर्स पढ़ा सत्यवती कॉलेज से, मेरे को वो मिल रहा था, उसका और कुछ मिला नहीं, बट अगले साल मुझे पता लगा कि एसआरसीसी में 6 स्टूडेंट ने ड्रॉप आउट कर दिया है, वो ऐसा
आईआरसीसी में कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, अब वहाँ पे 6 सीट वैकेंट है, पहले तो आपको पता होनी चाहिए सीट वैकेंट है, फिर आप यूनिवर्सिटी में जाके उसके लिए एप्लीकेशन दोगे, उसके लिए हो सकता है आपकी तरह बाकी 70-80 बच्चे और माइग्रेशन के एप्लीकेशन भी, उसके बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट करेंगे कि आपका स्कोर फर्स्ट ईयर में कैसा था, आपके 12th का स्कोर कैसा था, जिस बेसिस पे भी कॉलेज अगर आपको ओके करता है, फिर आप करंट वाले कॉलेज से अपना ट्रांसफर लेके वहां पे जा सकते हो। तो माइग्रेशन ये होता है कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, बट वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, हमेशा इतना ईजी नहीं होता बेटा वो। एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि सीट खाली होगी नहीं होगी, मुझे वो प्रायोरिटी देंगे नहीं देंगे, वो सारी चीजें होती है। वैभव खन्ना सर, अगर सीयूटी में जनरल डाला है तो सी सेंस में ईडब्ल्यूएस डाल सकता हूँ? ओके डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सीयूटी में सिर्फ एग्जाम के पर्पज से था, यहाँ पे डाल सकते हो। सर अगर मेरी प्रायोरिटी में कोई कॉलेज 10th पर है एंड किसी और ने उसे 3rd पे रखा है, सो किससे प्रायोरिटी दी जाएगी? यश गर्ग, आपका जो क्वेश्चन है बेटा, प्रायोरिटी 3rd को उसने रखा, तुमने 10th पे रखा है, आपके जिसका स्कोर मैच होगा उसको मिल जाएगी। अगर आप एक हाई रैंकर स्टूडेंट हो तो आपको 10th पे पहले मिल जाएगा, अगर आप लो रैंकर स्टूडेंट हो 3rd को उसने रखा था, अगर उसका स्कोर हाई था इसलिए उसको मिल गया ना। बट इट डजंट मेक सेंस कि मैंने किसी भी कॉलेज को किस रैंक पे रखा है तो उसके हिसाब से प्रायोरिटी देंगे। आपकी फर्स्ट टू लास्ट आपकी प्रायोरिटी आपके स्कोर के हिसाब से देखी जाएगी, उस टाइम पे बची हुई सीट्स के हिसाब से देखी जाएगी। सर आई हैव अपलोडेड डिजिटल बेस्ट साइकोलॉजी, और बेटा बहुत सारे क्वेश्चन दो, आधे अधूरे क्वेश्चंस आप लोगों ने लिखे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आई डिडंट हैव मैथ्स इन क्लास 12 इन प्रेफरेंस, आई हैव ऑप्शंस फॉर बीए प्रोग्राम इको प्लस मैथ्स। यस बेटा, जो ये इको प्लस मैथ्स वाला ऑप्शन है, ये विदाउट मैथ्स भी अवेलेबल है, आप इसमें जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, Drone is asking, can we apply for those courses in diagnostic counseling which we have not filled in CUT? बेटा मैं मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुका हूँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर विच व्हाट इज द कट ऑफ फॉर शहीद सुखदेव कॉलेज इन इवनिंग? बट ये क्वेश्चन अपने पहले पूछा था तनिषा, इसका कोई सेंस नहीं बनता, ये क्वेश्चन बेकार है। शहीद सुखदेव इवनिंग होता नहीं है एंड आपको स्कोर के बेस मिलेगा। सर प्लीज एक्सप्लेन मोर अबाउट स्पोर्ट्स कोटा। आदित्य, स्पोर्ट्स कोटा के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, उसको स्पोर्ट्स कोटा मान के चलो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर 65 कॉलेज है उसमें से 20-25 कॉलेज है जो स्पोर्ट्स कोटा की, किसी कॉलेज में 2 सीट्स रिजर्व है क्रिकेट के लिए, किसी कॉलेज में 1 सीट रिजर्व है टेनिस के लिए, किसी कॉलेज में 1 सीट रिजर्व है मे बी बास्केटबॉल के लिए, किसी कॉलेज में 1 सीट रिजर्व है फॉर दी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज। तो स्पोर्ट्स कोटा में जब आप जाते हो ना, तो यूजुअली आप अपने कोर्सेज की प्रायोरिटी को आपको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है कि आपकी प्रायोरिटी का कोर्स, आपकी प्रायोरिटी का कॉलेज एंड कॉलेज की प्रायोरिटी की आपका स्पोर्ट्स, कॉलेज की प्रायोरिटी के लेवल का आपका ट्रायल। आप समझ रहे हो, आप जो स्पोर्ट्स खेलते हो उसका ट्रायल उतना अच्छा जाए, आपका कोर्स भी वही था, कॉलेज में तो चारों कॉम्बिनेशन मिलना इतना इजी नहीं, बट स्टिल यू कैन ट्राई, एंड अगर आपको अच्छा मिलता है तो आप जा सकते हैं, आप अप्लाई जरूर करो। इफ यू आर प्लेइंग सम गुड स्पोर्ट एंड आप नेशनल इंटरनेशनल या जोनल लेवल पे अच्छे खेल चुके हो, आप ट्राई जरूर करो। Sir, score are not that good. Should I fill SRC first or not? Compare answer कर चुके इसको। Total marks calculation for courses with the general test is from 650 और 600. सुप्रिया, टोटल मैटर करता है बेटा, अपने कौन कौन से सब्जेक्ट को आप टोटल कर रहे हो, तो उसको कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन नहीं है कि 650 में से स्कोर हो गया 600 में से। वेदांत कर, सर my score is more than a student but a particular course is up on his। बेटा वेदांत, ये बहुत सारे बच्चे क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर मेरा स्कोर ज्यादा है बट किसी दूसरे बच्चे की प्रेफरेंस लिस्ट में मेरा दिया हुआ कोर्स ऊपर है तो उसको मिलेगा, नहीं मिलेगा बेटा। मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था ना अभी कि आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट आपने सबने भर दी, उसके बाद वो स्कोर वाइज आप लोगों की लिस्ट उठाएंगे और तब तक वो सीट खाली तो आपको मिलेगा। आपकी वो 10th रैंक पे, 12th पे, 15th पे फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ 15th के ऊपर 4th पे आपको कोई ऑप्शन है और वो 4th वाला आपको मिल रहा है, 15th वाला भी मिल रहा है, आपको 4th वाला मिलेगा, 15th वाला नहीं, ये क्लैरिटी देकर चलना। दोबारा बोलते पॉइंट, ये शायद कुछ लोगों को ले लो, अगर आपको जैसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे कि सर मैंने कोर्स को 14th रैंक पे रखा, दूसरे ने 4th पे रखा, क्या उसको प्रायोरिटी मिलेगी अगर उसका स्कोर मुझसे कम है? नहीं, आपका स्कोर ज्यादा, प्रायोरिटी आपको मिलेगी, इस केस में कंफर्म है। वो चाहे फर्स्ट पे रखे चाहे आप 50 पे रखो, प्रायोरिटी आपको मिलेगी। लेकिन आपने एक चीज, एक कोर्स को 4th की जगह पे 10th या 15th पे डाल दिया और आपके लिस्ट का कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ ऑप्शन का चांस आपका बन रहा है मिलने का और 14th का मिल रहा है, तो आपको जो फर्स्ट सेकंड का चांस बन रहा है वो मिलेगा, आपके 14th वाला नहीं मिलेगा। तो आपको 14th वाला अगर प्रायोरिटी 1 है तो 1 पे होना चाहिए, 2 पे होना चाहिए। प्रायोरिटी लिस्ट का सीक्वेंस अपना देखो, दूसरे का नहीं। सारे बच्चे दूसरे का देख रहे हैं कि सर उसका कोर्स भी कैसे होगा, उसकी लिस्ट में कैसे होगा। बेटा आपको सिर्फ अपनी लिस्ट देखनी है कि अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट है ना वो सही सीक्वेंस में हो। ये सिंगल लाइन मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर है, आपको मैक्सिमम चॉइसेस रखनी है और बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, आपकी प्रायोरिटी का सीक्वेंस ठीक हो, दैट्स इट। आपके 90% जो
क्वेश्चन पूछ रहे हो सबका यही आंसर है सर। 478 आउट ऑफ 800 ऑब्वियसली मिल जाएगा, बेटा बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, डोंट वरी। सर हाउ मेनी कॉलेजेस शुड आई पुट फॉर माय स्कोर 649 आउट ऑफ 800? बेटा आपका अबव एवरेज स्कोर है, आपने नाम तो अपना लिखा नहीं। 649 आउट ऑफ 800 आप अगर 60-70 चॉइसेस में रखते हो, कुछ ना कुछ मिलने की प्रोबेबिलिटीज है, बट आप अपने खुद के इंटरेस्ट में ज्यादा से ज्यादा लेके चलो। प्रथम शर्मा इज आस्किंग सर मैंने ईयर 2022 डाल दिया जबकि 2023 पासिंग। डालना नहीं था ऐसे, मतलब आपने डाल दिया तो एक बार एडिट विंडो खुला हुआ है, आप चेक करो एडिट हो रहा नहीं हो रहा। 1+14221 का क्वेश्चन है सर व्हाट आर टोटल मार्क्स फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज? टोटल मार्क्स फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, बेटा ऐसा क्वेश्चन है ना, कोई मार्क्स की एलिजिबिलिटी थोड़ी है, सारे बच्चे एलिजिबल है। आपके स्कोर और प्रेफरेंस लिस्ट और बाकी बची सीट पे डिपेंड करेगा वो। सर एडमिशन में परसेंटाइल का क्या रोल है? नथिंग, परसेंटाइल का कोई रोल नहीं, पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई हैव ह्यूमैनिटी विद मैथ्स, कैन आई डू बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स अकाउंट एंड फाइनेंस? यस बेटा, विदाउट मैथ्स भी आप कर सकते हो, विद मैथ्स भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस्ट कॉलेज फॉर बीसीए, एक जूम यूजर के नाम से कुछ बच्चे का नाम आ रहा है। बेटा बीसीए दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होती है, बीएससी इन कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर प्लस प्रोफेशनल डिग्रीज होती है, उसमें आप जा सकते हो। सर योर वॉइस इज कमिंग लो, आई एम सॉरी बेटा, अभी आवाज ठीक आ रही है आपको? सर एलिजिबिलिटी फॉर बीकॉम ऑनर्स, झलक बीकॉम ऑनर्स के लिए आपकी लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन रिक्वायर्ड है। 3 डोमेन में से कम अकाउंट्स या मैथ्स दोनों में से एक चीज होना जरूरी है। अनुष्का आस्किंग कॉलेज इन दिल्ली, बेटा सारे कॉलेज इन दिल्ली है जो हम लिस्ट आपको दे रहे हैं। 69 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट आपको मिलेगी सारे दिल्ली के अंदर ही है। दीक्षा तिवारी, कैन वी ऐड ईसीसी इन एडिटिंग फॉर फेज 1? अच्छा शायद इसी पूछने जा रहा हूँ मुझे लग रहा है दीक्षा, तो बेटा उसमें मुझे लगता नहीं कि ऐड करने का ऑप्शन है, मैं चेक कर रहा था आज बाकी मॉर्निंग से, क्योंकि आप लोगों के लिए काफी सारा डेटा प्रिपेयर किया है तो उतना मुझे टाइम लगा नहीं, पर आप चेक कर लेना, हो सकता है वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं 12th की मार्कशीट सेल्फ अटैच नहीं डाली थी, क्या अब चेंज हो सकती है? बेटा देख सेल्फ अटैच डालना उन लोगों ने मैंडेटरी बोला हुआ है, डालनी चाहिए, जिन बच्चों ने नहीं भरा प्लीज मार डालना, बट पिछले 10 साल में बहुत सारे बच्चों की अपलोड हुई है विदाउट डूइंग दिस सिग्नेचर, कभी कोई इशू नहीं आया, इस चीज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डोंट वरी, बट डालनी चाहिए इसको। सर एडमिशन तो कैंसिल नहीं होगा, प्लीज रिप्लाई इन परी, आपका सिर्फ ये क्वेश्चन मुझे मिला है सर एडमिशन तो कैंसिल नहीं होगा। आई एम सॉरी कि मैंने आपको कोई क्वेश्चन मिस किया हो, किस सिनेरियो में आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, क्या पूछना चाह रहे हो आप? प्लीज मुझे कॉल कर लेना बट थोड़ी सी देर बाद। सर 580 स्कोर में कितने कॉलेज प्रेफरेंस में रखूं? देवी का मैक्सिमम रखो, 100 रखो आप। सर मेरे नेम में एक वर्ड की मिस्टेक है, शायद आपको क्वेश्चन पहले आ चुका। क्रिश सर बीकॉम ऑनर्स के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए? बेटा आपके जितने मार्क्स है वो भर सकते हो, एलिजिबिलिटी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज अलॉटमेंट के लिए वो तब पता लगेगा जब सबने किस किस ने क्या क्या अप्लाई करा है। सैमसंग SMA536E, बीबीए में कौन से पेपर होंगे सर? काउंट, बेटे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीए कहाँ होता है? बीएमएस होता है, बीएमएस में लैंग्वेज मैथ्स और जनरल टेस्ट है, वहां पे कोई बीबीए नहीं है। सिमिलरिटी डिक्लेरेशन मीनिंग क्या है? टीना मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। Ansh is asking, sir, score are not that good. Should I fill SRCC? ये भी क्वेश्चन कई बच्चों को आ चुका है, डाल सकते हो, डालने में कोई हार्म नहीं है। सर फेज 1 हैड चॉइस फिलिंग, मुस्कान बेटा फेज 2 में चॉइस फिलिंग है, फेज 1 में नहीं थी। 12th मार्कशीट ले नहीं रहा है वो सर, 500 KB का आ रहा है, वो ट्राई कर लिया। Vivo V2135, आप लोग अपना नाम कब डालना शुरू करोगे? सो Vivo आपका जो क्वेश्चन है कि 12th की मार्कशीट ले नहीं रहा, 500 KB आ रहा है, बहुत ट्राई करा, 500 से कम करके नहीं होता तो कल आप गोविंद सर को बोलना, वो आपको उसको अटैच करके दे देंगे, डोंट वरी। सर इफ समवन हैज पुट अ सर्टेन कॉलेज एज, मैं ये क्वेश्चन नहीं ले रही अगेन, फर्स्ट प्रेफरेंस थर्ड प्रेफरेंस सेम, यार बेकार के क्वेश्चन पूछ रहे हो बच्चों। प्रेफरेंस लिस्ट के बाद कब तक पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है? अगेन विदाउट नेम ये क्वेश्चन है बेटा, 1 अगस्त को पता लग जाएगा। ओके काफी सारे बच्चे सेशन छोड़ना शुरू हो गए हैं, आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछो। सर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है? नहीं, बीए इन पॉलिटिकल साइंस में लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन ले रहा है, जनरल टेस्ट नहीं ले रहा है। ओके सर कैन वी अप्लाई मोर देन 1 कोर्स इन कॉलेज? डेफिनेटली यस इशिका अरोड़ा, आप एक कोर्स में 10 कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज के अंदर 25-30 कॉलेजेस को अलग अलग कोर्स है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल में आप सारे अप्लाई करो, कोई नहीं रोक रहा, तो आप जितने ऑप्शन है कोर्स कॉलेज के कॉम्बिनेशन सारे अप्लाई कर सकते हो। क्रिश गोइंका सर बीएचयू जनरल टेस्ट, बीएचयू पता नहीं क्या लिख रहे हैं, बट आपको क्वेश्चन सॉरी क्लियर नहीं, आप लिखे हैं फॉर बीएचयू जनरल टेस्ट इज मेन, so if my score
बट आई एम रियली सॉरी, आपके इंग्लिश मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ पा रही है सर। बीए जर्नलिज्म में मास कॉम भी आएगा राइट? बेटा बीए जर्नलिज्म में अगर आपका विदाउट भी मास कॉम वो ले रहा है, अभी मास कॉम नहीं मांग रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं लिखा उसके अंदर, वो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर मांग रहा था। सर इंग्लिश ऑनर्स में कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स इंक्लूड होंगे? इंग्लिश ऑनर्स में दृष्टि दुग्गल आपके होंगे लैंग्वेज क्लास 3 डोमेन। सर मेरे 12th क्लास में मैथ्स नहीं थी तो डीयू में एडमिशन हो जाएगा? बेटे डीयू में 95% ऑप्शन विदाउट मैथ्स अवेलेबल है। आप किसी कोर्स के लिए पूछ रहे हो तो बता सकता हूँ, ये कोई भी क्वेश्चन वैलिड नहीं है। एनीवे आशना आनंद सर प्लीज एक्सप्लेन दी प्रोग्राम स्पेसिफिक सीयूटी स्कोर विंडो अगेन। जस्ट वो जो कीज थी मैम कहीं पे रखी गए रूबी मैम? एक सेकंड रुकिएगा गाइस। ओके सो सर मेरे सीयूटी में अच्छे मार्क्स नहीं है सर, बेटा बहुत सारे क्वेश्चन सेम ही आ रहे हैं इसको भी। दीक्षा मेहरा सर आई वांट टू नो अबाउट कोर्स सीएसए सीएफए बीएमएस आई एम बेटा बीएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो सीएसए और सीएफए जो है अलग ही सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, तो उसके अलग कुछ नहीं हो पाएगा। ओके गाइस, सो अभी आई गेस इट्स ऑलरेडी 7:15, तो अभी कुछ और मेरी भी और भी कुछ एक सेशन है किसी और चीजों को लेकर के, सो अभी हम ये सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई एम रियली सॉरी इन एडवांस अगर मैंने किसी का कोई क्वेश्चन मिस किया हो, बट आई बिलीव कि जितने क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जितने अलग अलग क्वेश्चन है, मोस्टली स्टूडेंट के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। जितने क्वेश्चन एफएक्यूज में लेके बैठे तो मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने स्टार्टिंग के 20-25 मिनट सेशन लिया था, आपकी सारी क्लैरिटी हो गई होगी। इसके बाद भी अगर किसी के कोई डाउट रह गए हैं सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, हम आपसे बात कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने सेशन कुछ टेक्निकल ग्लिच शुरू में था, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दूंगा, आप प्लीज वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, आपको ट्रस्ट में सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट द सेम कि गाइस चॉइस फिलिंग प्लीज घर पे करो, आप हमारी हेल्प लो, जो लिस्ट में आपको भेज रहा हूं उसकी हेल्प लो, बट घर पे 2-3 घंटे लगा के पहले पेपर पे लिस्ट बनाओ, फिर आप एक्चुअली में जो बनने वाली है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उसको फिल करो, राइट? चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। वी आर स्टिल देयर टू हेल्प यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कभी भी आपको लगता है आप कॉल कर सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर होगा। जिनके पास नहीं है प्लीज आप नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। माय नंबर इज 9810834908। आई एम रिपीटिंग इट, 9810834908। मैं काम करता हूँ स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ। सो आप में से मोस्टली पे वैसे तो मेरा नंबर हो गई कंसल्ट, बाकी गोविंद सर का नंबर भी ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, गोविंद सर से बात कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है, वी आर ऑलवेज 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 देयर टू हेल्प यू आउट, राइट? चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।